ओके, थैंक यू बहू। ओके, तो ये हमने देखा, पाप देखा, पाप की वासना देखी, और अविद्या। और ये जो भक्ति है वो अविद्या को भी नष्ट कर देती है। अविद्या के लिए हमने दो बोला था, भक्ति क्या है, दो प्रकार से अविद्या देती है, प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है क्या एग्जाम्पल था वो? जो माया है वो दो तरीके से अविद्या क्रिएट करती है। कैसे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, हमारे स्वरूप को बुला देती है। एक सेकेंड, दो माता जी बोल रहे हैं। एक तो हमारे स्वरूप को बुला देती है और हमारे मिथ्या अहंकार में बनाए रखती है हमको। यस, करेक्ट। हमारे स्वरूप को बुला देती है और हमको एक मिथ्या अहंकार देती है। माता जी, आप जो अपना नाम चेंज कर लीजिए। आपका आईफोन लिखता है तो मैं आपको बोल नहीं पता कि आप माता जी आप बोलिए। मैं आप अपना उसका नाम चेंज कर लीजिए तो मैं आपको बोल पाऊंगा। मैं भूल जाता हूँ आपका नाम, सॉरी। तो आप कुछ बोल रहे थे माता जी, यही बोल रहे थे, कुछ और ऐड कर रहे थे? ओके, सीमा माता जी आपका म्यूट है। यही बोल रही थी, यही बोल ओके, ठीक है। अपने इसको को बुला देते हैं और एक मिथ्या अहंकार दे देते हैं कि मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, या कुछ सोशल वर्कर हूँ। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है? छोटा सा एग्जाम्पल था, मूवी से एग्जाम्पल था। ओके, तो जब हम मूवी हॉल में जाते हैं तो फिर मूवी हॉल में क्या पहले कह देते हैं, लाइट्स बंद कर देते हैं। तो फिर आदमी अपने आप को भूल जाता है। फिर जब मूवी चालू होता है तो उसको लगता है मैं हीरो हूँ या हीरोइन हूँ। तो इस तरीके से आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका, वो समझ लगता है कि मैं हीरो हूँ, और हीरो की जो वो आनंद लेने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके माया देवी है जो हमको भुला देती है कि हम कौन है, हम कृष्ण के दास हैं। वो हमको भुला देती है और हमको समझने लगता है कि हम ये देह हैं और देह से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो मेरी। इस तरीके से हम इस संसार में फंसे रहते हैं। तो जो भक्ति है वो अविद्या को भी नष्ट कर देती है। तो इस तरीके से जो भक्ति है, तीनों प्रकार की जो कलेश है, पाप, पाप की वासना और अविद्या, तीनों को नष्ट कर देती है। करेक्ट। उसके बाद हमने बात करा था शुभदा, जो भक्ति है शुभ देने वाली है। तो शुभ के लिए एक था कि शुभ का क्या मतलब होता है। शुभ के लिए चार चीजें हैं, ये चार चीजें हैं तो वो शुभ होगा। तो याद है किसी को वो चार? उसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो दिन क्लास में। प्रभु जी आपने बोले थे कि सारे लोग उससे आसक्त हो जाते हैं, सद्गुण उसके अंदर मतलब सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, और सारे लोग जिससे प्रेम करते हैं, जिसके अंदर सुख का एहसास होता है, खुशी की एहसास होती है। यस, बहुत अच्छा सीमा मत है। ये चार अगर चीजें हैं तो मतलब वो शुभ है। और हम देखते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो ये चार चीजें भक्तों के बीच में आने लगती है। क्या क्या है? कि वो सबको प्रेम करता है, सबके प्रति उसका अफेक्शन होता है। इवन ना केवल मनुष्य के प्रति, इवन जानवरों के प्रति भी उसके प्रति प्रेम होता है। दूसरा, सब लोग उसको प्रेम करने लगते हैं। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब झारखंडी के जंगलों में जा रहे थे, भगवान हरिनाम कर रहे थे, तो इवन जो मृग थे, बाघ थे, वो सब भगवान को आके सूंघ रहे थे, भगवान को प्रेम कर रहे थे। तो सब हमको प्रेम करने लगते हैं। इवन हम लोग जब देखते हैं रूप गोस्वामी, ये षड गोस्वामी अष्टकम में आता है कि उनको जो 6 गोस्वामी उनको सब लोग प्रेम करते थे। धीर भी प्रेम करते थे, अधीर भी प्रेम करते थे। तो हम सबको प्रेम करने लगते हैं, सब हमको प्रेम करने लगते हैं, और हमारे अंदर सद्गुणों का उत्पन्न होते हैं। और चौथा, एक आनंद की अनुभूति होती है। इस तरीके से ये शुभता, और ये जो 2 गुण हैं ये साधन भक्ति में ही उत्पन्न होने लगते हैं, और हम लोग अभी साधन भक्ति ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात किया था। तो आज का भी स्टार्ट करते हैं। तो आज का स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, ठीक है? और मंगलाचरण करके फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं और सब लोग साथ में कर सकते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं तं शिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् आगना ललिता शाखामितं च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांता राधा कांता नमस्तुते कांचन गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस माता जी। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि जो भक्त है उससे वो सबसे प्रेम करने लगता है, उससे सब कोई प्रेम करने लगते हैं। तो ऐसा जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में देखे तो उनके पिता तो उससे प्रेम नहीं करने लगे, ना ही पांडवों से कौरव लोग प्रेम करने लगे। अच्छा देखिए, सब लोगों में कुछ तो एक्सेप्शन होते हैं। एक्चुअल में पांडवों को सब लोग प्रेम करते थे, सारे नागरिक उनको प्रेम करते थे, सारे साधु प्रेम करते थे और कौरव प्रेम नहीं करते थे। ठीक है, तो ये तो सब जगह है, कुछ लोग हिंसा करते हैं तो, लेकिन बट अगर देखा जाए तो बाकी सब लोग प्रेम कर रहे हैं माता जी। ठीक है, और प्रहलाद महाराज को भी सभी प्रेम करते थे, वो बाद में राजा बने, सभी उनके सहपाठी उनको प्रेम करते थे, उनके पिता प्रेम नहीं करते थे। तो आप ये सोचिए, अगर संसार में 8 बिलियन लोग हैं, उसमें से आपको 2-4 लोग प्रेम नहीं करते तो क्या करेंगे, कहेंगे आप हाँ सब लोग मुझे प्रेम करते हैं, है ना? तो ज्यादातर सब लोग प्रेम ही करते हैं, कुछ लोग हो सकता है नहीं करते, वो भी है ना। प्रभु जी ऐसा भी होता है ना, जब कोई ज्यादा किसी को प्रेम करता है तो दूसरे आदमी जलन से उसको नहीं प्रेम करते हैं। यस, कुछ लोग हमेशा हिंसा करते हैं, लेकिन भगवान कृपा करें उनके ऊपर भी। तो लेकिन हमको क्या कहते हैं कि हम लोगों को उनसे अवॉइड करना चाहिए, दूर से प्रेम करना, दूर से उनको कृपा करना चाहिए। तो एक और चीज आता था, उषा माता जी बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। जैसे क्लास होता है तो वो कोशिश करते हैं कि जितने भी क्लोज बुक हैं वो देख लें और उनको आंसर लिख लें। तो आप लोग भी कोशिश करिए, हमेशा जब हम लोग जो कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके ओपन बुक जो क्लोज बुक है, क्लोज बुक के जो क्वेश्चंस है उनको एक बार देख लीजिए और उनके आंसर को लिख लीजिए। और एक और चीज होता है, जनरली अगर आप कोई भी चीज अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ना, तो क्लास से पहले उनके क्वेश्चंस को देख के आ जाइए, तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये क्वेश्चंस, अच्छा इसका आंसर मिल गया यहाँ पर।
तो और भी इजी हो जाता है, तो आपको टाइम बहुत बच जाता है क्योंकि आपके वो माइंड में रहते हैं, अच्छा ये क्वेश्चंस के हमको आंसर मिलेंगे। तो आप भी कोशिश करते रहिए कि साथ साथ में क्लोज बुक क्वेश्चंस देखते रहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, आज हम साधन भक्ति देखेंगे। तो डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस, साधन भक्ति क्या है। ठीक है, तो साधन भक्ति को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज बताते हैं कि साधन भक्ति क्या है। एक्चुअल में साधन भक्ति एक प्रकार है प्योर डिवोशनल सर्विस का। प्योर डिवोशनल सर्विस के 3 प्रकार गए थे, त्रिविधा बोले थे। क्या क्या 3 बोले थे, आप बता सकते हैं? कोई भी हाथ खड़ा, अच्छा हाथ खड़ा करिए तो उसको समझ में आएगा हमको कौन। यस, या रेज हैंड करिए या फिर अपना जो जूम वाला हैंड रेज करिए तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है, तो रत्नांगी माता जी बताइए। आप म्यूट है, ठीक है कि यस, कोई भी साधन भक्ति। यस, सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। साधन भक्ति है, अभाव भक्ति और प्रेम भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति ये है। 3 प्रकार, ये शुद्ध भक्ति के 3 प्रकार है। भक्ति के 3 लक्षण है। ठीक है, तो जो साधन भक्ति है वो भी शुद्ध भक्ति है। ठीक है, और हम लोग साधन भक्ति कर रहे हैं। अभी देखते हैं उसके डेफिनेशन क्या है, और हमारी जो वो हम जो कर रहे हैं क्या वो उस डेफिनेशन में फिट होता है या नहीं होता है, वो हम सब देखेंगे। उससे पहले एक चीज देखते हैं कि भक्ति का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ भक्ति। तो आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप लोग जो भक्ति में आए हैं उस भक्ति का क्या कारण है। 1 मिनट के लिए जस्ट सोचिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ माय भक्ति। कुछ बोला नहीं है किसी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 1 मिनट डिस्टर्ब करूंगे प्रभु Yes. जी। इसके पहले आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन है, जो सीमा माता जी ने आंसर दिया। हाँ, भक्ति के 3 प्रकार हैं, वो भक्ति के 3 प्रकार क्या है ये पूछा था। थैंक यू। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि आपकी निजी, आपके स्वयं की भक्ति का क्या कारण है, ये आप थोड़ा एनालाइज करिए कि मैं जो भक्ति में आया उसका क्या कारण था। और वो सब लोग सोच के चैट में लिखिए, एवरीबॉडी राइट इन द चैट। ओके, मेरी भक्ति का कारण ये है, मेरी भक्ति का कारण ये है। तो जस्ट राइट डाउन इन द चैट, लेट्स सी क्या क्या रेस्पॉन्स आते हैं। ठीक है, क्विकली एवरीबॉडी राइट इन द चैट। सबकी भक्ति के अपने अपने कुछ कारण हैं कि मेरी भक्ति का कारण क्या है, मैं जो भक्ति में आया उसका कारण क्या था। प्रभु जी मैं बोल सकती हूँ, लिख नहीं पाऊंगी, बोलूं? हाँ, पहले बाकी को लिख लेने दीजिए, फिर आपका ले लेंगे। ठीक है प्रभु जी मैं भी बोलूंगी, लिख नहीं पाऊंगी। ठीक है माता जी। आपका हेल्थ ठीक है माता जी? नहीं, थोड़ा खराब चल रहा है 1 हफ्ते से। ऐसा क्या? आप इतना खराब हेल्थ में भी से क्लास कर रहे हैं, ये बहुत अभी वायरल बहुत चला हुआ है प्रभु। ऐसे आज थोड़ा ठीक लग रहा है, बुखार नहीं है। ओके, यस। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी भक्ति का कारण क्या है, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मतलब व्हाट इज द कॉज ऑफ माय भक्ति, मतलब कैसे बोलें कि मेरे अंदर जो भीतर भक्ति आया उसका वो किस कारण से उत्पन्न हुआ। मेरी भक्ति का कारण है मन की शांति। अच्छा, लेकिन आप जब पहली बार जब भक्ति में आए, जब आपके अंदर भक्ति आई, मतलब ये कि भगवान का भक्ति करना है, भगवान का भक्ति मुझे करूं, ये इसका कॉज क्या था? प्रभु जी मैं बोलूं? थोड़ा और लोगों को लिख लेने दीजिए, फिर आपको बोलने का मौका देते हैं। ओके, क्योंकि आप समझ में आए कि आप भक्ति, अच्छा कोई कारण नहीं था एंड बस फ्रेंड्स ने कहा तो करने लगी। ओके, और तो अनपीसफुल माइंड। ओके, अनर्थ, ठीक है। यस, ओके, जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, उषा माता जी और प्रभु जी साक्षी। आर्थों के कारण मैं आई भक्ति में। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये 4 अच्छा प्रकार के आते हैं, तो मैं उसमें से आर्थो हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा,
ओके, और उषा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे लगता है कि भक्ति में आने का हमें ऐसा कोई कारण नहीं लगा, सडनली पता अनायास ही संजोगवश मैं भक्ति में जुड़ गई। वो अच्छा। सब मतलब भगवान के पता नहीं कहाँ से क्या मतलब ताल मिलाव अपने आप होता गया और मैं उनसे जुड़ती गई। ओके ओके, हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा। ओके, तो भक्ति का ठीक है। और एक और साक्षी गुप्ता माता जी कुछ बोल रहे थे? हाँ, शशि गुप्ता माता शशि जी। गुप्ता, यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मेरा माता तो शुरू से ही ना, बस भगवान के चरणों में जगह चाहिए। बचपन से ही एक ही मन था, भगवान के चरणों में जगह चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? यस माता जी, आप बताइए। मेरा भक्ति का कारण हो सकता है थोड़ा तो पिछले जन्म से होगा, लेकिन उस समय मेरी अपनी मदर इन लॉ की उनकी एक्सपायर हो गई। उनकी मौत का समय देख के तुरंत बहुत ज्यादा जागृत हुआ। ओके, क्योंकि वो मरते मरते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कष्ट ऐसा में भी क्या? हरे कृष्णा, हाँ, खाली हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उस समय उनकी जो मौत देखी, वो कहती थी मैं ऐसे जाऊंगी, वैसे ही गई। और उस समय मेरी उम्र ज्यादा 25 ईयर थी, और उसी समय से मेरे को उस समय से भक्ति ज्यादा आई। जय जय जय। वो बहुत भक्तिन थी एकदम, इतनी भक्तिन की उनकी मौत को मैं आज भी अपने, आप लोग क्लास पढ़ाते हैं, उस समय वो अपने गुरु की क्लास करती थी, तो वो मुझे बोलती थी सन 82 83 में, तब मैं उनकी आज वो चीज याद करती हूँ कि वो ऐसे ही लेक्चर आप लोग दे रहे हैं। अच्छा हाँ, ओके, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ओके, प्रभु जी, मैं भी बोल के ही बता पाऊंगी। हाँ बोलिए माता जी, आप भी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। मेरा भक्ति में आने के कारण हमको लगता है जैसे अकस्मात ही भगवान की तरफ हम खींचे चले प्रभु आए, जी अपने अभी आप फिर आवाज भक्ति में नहीं आ रही, जल्दी अभी आए। कुछ बोल नहीं रहे हैं ना? अच्छा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो माता जी कुछ बोल रहे हैं। हरे मेरा, कृष्णा। मैं तो म्यूट नहीं हूँ ना? नहीं, मैं, हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है माता जी, आ रहा हाँ प्रभु जी, आपकी भी आवाज आ रही है। है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसे कुछ सोच के भक्ति में नहीं आए थे, लेकिन अपने आप कुछ भक्तों के संग में लगा कि हम भक्ति में धीरे धीरे आगे आए, फिर अपने आप भगवान का क्या आकर्षण बढ़ता गया, और थोड़ा थोड़ा अब जितना भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब अच्छा लगने लग गया है। अब जान के ओके, भगवान कृष्ण ही परम है, तो इसलिए उन्हीं की भक्ति करना सिर्फ अच्छा लगता है बस। जय जय जय, बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन शास्त्र में क्या बोलते हैं? देखिए शास्त्र बोलते हैं, अच्छा सीता माता जी कुछ बोल रहे हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, भक्ति तो थी, मतलब पहले तो देवी देवताओं की पूजा करते थे, भक्ति अच्छा, थी, लेकिन मार्ग सही मुझे नहीं मिला था। अभी ओके मुझे लग रहा है कि सही मार्ग मिला है। ओके, हरे तो कृष्णा। भक्ति था, लेकिन अब अभी मतलब एक सही प्रोसेस से मिल गया है, वो उससे कर रहे हैं, ठीक है। प्रभु जी एक सेकंड, ये इस्कॉन में आने के बाद में लगता है कि भक्ति में कुछ सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ। अच्छा, इस्कॉन में आने के बाद भक्ति में सुधार हो गया है। अच्छा, एक हमको ऑथराइज वे मिल गया कि कैसे हमको भक्ति करना है, कैसे हमको भक्ति करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको ये जो हमारे भक्ति रसामृत सिंधु है, उसके अध्याय 2 का पैराग्राफ 2 पढ़ने के लिए बोलूंगा। एक सेकंड में अपना वो फाइल शेयर कर लो। मेरा फाइल इस लैपटॉप में था, इससे उधर लैपटॉप में ट्रांसफर कर रहा था इसलिए। ओके, तो मेरा ये फाइल आ गया है मेरे गूगल ड्राइव में। ओके, 1 सेकंड, यस, chapter 2 PPT, and this is ओके। सो आप सब लोग अपना बुक्स खोल लीजिए, और बुक्स में चैप्टर 2 एंड पैराग्राफ नंबर 2 वो हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं प्रभु जी? एक्चुअली मैं शेयर फाइल शेयर कर दूं, मतलब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ बस, तो लोग। ओके 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 ओके, मेरा स्क्रीन शेयर हो जा, शेयर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन, यस, शेयर। ओके, इट्स ओपनिंग, जस्ट अ मोमेंट, ये ओपन हो जाएगा।
क्या उसमें फिर रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, इसलिए जस्ट खुल जाने दीजिए। तो मैं जब तक वो खुल रहा है तो फिर वो बोलते हैं कि भक्ति का कारण केवल भक्ति हो सकता है। भक्ति का एक्चुअल में संसार में देखिए आप कि बहुत सारे लोग हैं जो कष्ट में हैं, वो भक्ति में नहीं आते। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर अनर्था है, वो लोग भी भक्ति में नहीं आते। भक्ति इज ओनली कॉज ऑफ भक्ति। मतलब मैं दोबारा से बोलता हूँ, भक्ति का कारण केवल भक्ति है। तो आप लोगों के अंदर जो कुछ भी भक्ति है वो एक हो सकता है पिछले जन्म की भक्ति चली आ रही है, जो आप इस जन्म में कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि बचपन से ही था, और या तो ऐसा लगता है किसी के अंदर किसी का संग हुआ, उसके अंदर भक्ति था, वो भक्ति आपके अंदर भक्ति को उत्पन्न करा। तो मेरा फाइल शेयर है, मैं चैप्टर 2 पे जाता हूँ। ओके, पेज डाउन। यस, यस। तो मेरा स्क्रीन शेयर है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये तो चैप्टर, हाँ ये ठीक है। यस, पढ़िए माता जी, कोई भी पढ़िए जो मैं सेकंड। पढ़ रही हूँ। पढ़िए माता जी। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता, तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूंगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूंगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। यद्यपि सातत्य भी न भी रहे, और यदि कोई व्यक्ति संयोग व शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदी हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस, तो यहाँ पे एक पॉइंट था, प्रभुपाद जी बोलते कि जो भक्ति का जो उत्पन्न का कारण भक्ति ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भक्ति किसी का मतलब हम लोग साधन करके कोई प्रैक्टिस करके भक्ति को उत्पन्न कर ले या पुण्य करके भक्ति को उत्पन्न कर ले, ऐसा नहीं है। भक्ति केवल भक्ति ही है। भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति इज द कॉज ऑफ भक्ति। भक्ति का कारण केवल भक्ति है। ठीक है, ये चीज हमको समझना है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो ये किसी तर्क वगैरह के से कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ऐसे करके भक्ति करूंगा, इस तर्क में पड़ेगा नहीं, ऐसे करना अच्छा है, ऐसे करना है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो ऑथोराइज वे है, जो श्रीमद् भागवतम भागवत गीता में दिया है, उससे भक्ति करता है, तो वो बहुत ही सुगम होगा और बहुत ही तीव्रता से वो प्रगति कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कि जिन लोगों की भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों को समझने में स्वाभाविक रुचि है, वो भक्ति का मार्ग सुगम होता है उनके लिए। और इन कंपैरिजन टू इनके कंपैरिजन में जो केवल मनोधर्म और तर्क के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट था जो मैं आपको सब मेंशन करना चाहता था कि भक्ति के हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है वो उसका कारण केवल भक्ति है। और वो कैसे आती है, कभी हमने कुछ भक्तों की कुछ सेवा करी, किसी भक्तों का संपर्क करा, किसी भक्तों से मिले, तो उनको देखकर, जैसे एक माता जी बोल रहे थे ना जिनके एक रिलेटिव का मृत्यु हुआ, उन्होंने जब देखा कि उनकी मृत्यु के समय वो कैसे भगवान का नाम ले रहे थे और कैसे आनंद में प्राण छोड़े, तो उनको देख के लगा अरे ये भक्ति है, ये आनंद है। तो उनके अंदर भक्ति का उत्पन्न हुआ। तो इसलिए हमको ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए जो भक्ति में बहुत उन्नत है और जिनके अंदर भक्ति है, तो उनके संग
संपर्क से हमारे अंदर भी भक्ति और उत्पन्न हो जाएगी। तो ये एक चीज पॉइंट था, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, मेरा पीपीटी खुल जाओ। ये पीपीटी मैं अपलोड कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, गूगल ड्राइव में ही है अभी, तो आप लोगों को मिल जाएगा। यस, ओके। तो हम लोग जब तक पीपीटी खुल रहा है तब मैं एक चीज और बोलता हूँ आपको। तो साधन भक्ति, साधन मतलब कुछ प्रैक्टिस, या इंग्लिश में बोले डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस। तो जैसे कि हम लोग बचपन में थ्योरी पढ़ते थे, थ्योरी करने के बाद प्रैक्टिकल करते थे। तो प्रैक्टिकल क्या है कि हम लोग उसका उसको करते हैं कि अपनी इंद्रियों को एंगेज करना किसी काम में, तो दैट इज प्रैक्टिस। और भक्ति योग, ये सॉरी, साधन भक्ति क्या है? साधन मतलब अगर इंग्लिश में बोले प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या हुआ? हमको अपने इंद्रियों को लगाना, और डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस क्या हुआ? भगवान की भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगाना, साधन भक्ति। दोबारा से मैं बोलता हूँ, साधन भक्ति क्या है? भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना, जिससे कि भाव भक्ति उत्पन्न हो, इसको साधन भक्ति बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ जो कि रूप गोस्वामी बोलते हैं इसके बारे में। हमने ये बात कर लिया, ये बात भी कर लिया, ओके। इसमें फॉन्ट नहीं है मेरे लैपटॉप में, कोई बात नहीं, ओके। अच्छा, आप लोगों के पास ये पीपीटी शायद सही से ओपन नहीं होता होगा, क्योंकि उसमें फॉन्ट नहीं होगा, तो आपको एक बलराम फॉन्ट करके फॉन्ट होता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं वो फॉन्ट भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो हरे ये कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, साधन भक्तों को अपनी ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हुए और भगवान की सेवा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा, मतलब शास्त्रों के जो नियम कानून है उसका पालन करते हुए, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, एक्चुअल में वो माता जी साधन भक्ति के दो प्रकार आएंगे अभी, वैधि भक्ति, वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। जब हम लोग ये दो प्रकार सीखेंगे ना, तो वैधि साधना भक्ति में हम लोग ये देखेंगे कि गुरु और शास्त्रों के आदेश और या गाइडेंस के अंदर रहकर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, साधन भक्ति, वैधि साधना भक्ति कहलाएगा। वैधि साधन भक्ति, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, तो ये एक श्लोक है जो कि रूप गोस्वामी ने दिया है साधन भक्ति की डेफिनेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉन्ट नहीं है इसलिए ये फॉन्ट दिखा नहीं रहा है आपको, तो मेरे को आपको इसमें फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं फॉन्ट 1 मिनट में इंस्टॉल कर दूंगा तब तक, लेकिन इस श्लोक को तब भी मैं पढ़ देता हूँ। कटि कटि साध्य भवेद साध्य भाव साधना भी धा। इसका मतलब क्या है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ये मैं इसमें ये कहता हूँ, यस, एग्जीक्यूटेड बाय द सेंसेस, कृति साध्य मतलब इंद्रियों के द्वारा किया गया, भवेद शुड बी, बाय विच साध्य भाव, जिससे भाव भक्ति का उत्पन्न हो, ऐसी भक्ति को हम साधन भक्ति बोलते हैं। कि दोबारा से बोलता हूँ, ऐसी भक्ति जो कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के द्वारा भाव भक्ति को उत्पन्न करती है, उसको हम साधन भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम जब टाइप देखेंगे तो और उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कर्म हैं जिससे हम लोग अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और जैसे हमारी इंद्रियां हैं, कुछ इंद्रियां हैं जो कि कर्म इंद्रियां हैं, कुछ ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके ऊपर मन है, बुद्धि है,
तो इन सब इंद्रियों को हम लोग भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और ऐसे जिससे कि हमारे अंदर भाव भक्ति उत्पन्न हो। तो सनातन गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे तरीके दिए हैं जिससे हम लोग अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। उनमें से विशेष करके 64 आइटम्स रूप गोस्वामी लेते हैं जिससे हम लोग अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और आप लोग देखेंगे वो सारे के सारे 64 आइटम्स श्रील प्रभुपाद ने हमारी डेली लाइफ में भी इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे गुरु को प्रणाम करना, और भगवान को प्रणाम करना, भगवान की सेवा करना, तुलसी को स्पर्श करना, ये सारे बहुत सारे हैं, तो हम लोग एक एक करके सब देखेंगे। लेकिन हमको साधन भक्ति का कैसे हमको समझना है कि भगवान की भक्ति, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना जिससे भाव भक्ति उत्पन्न हो। ये ठीक है? इज इट क्लियर? ये कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप साधन भक्ति की डेफिनेशन लिखिए। तो साधन भक्ति का डेफिनेशन खाली ये मत लिखिए कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ठीक है? साधन भक्ति को आप ऐसे क्यों आप बोलिए, मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ ऐसा क्यों है। अगर कोई व्यक्ति है जो हमारे मंदिर के गेस्ट हाउस में सेवा कर रहा है, ठीक है, और वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो क्या आप बोलेंगे कि वो साधन भक्ति कर रहा है? बताइए, क्या आप बोलेंगे कि वो साधन भक्ति है? नहीं प्रभु। क्यों नहीं है प्रभु जी? क्योंकि इसमें भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि उसमें भाव, उसका वो पर्पस नहीं है कि इससे भाव भक्ति उत्पन्न हो। उसका पर्पस क्या है? उससे उसको लक्ष्मी कैसे मिलेगा। जैसे मान लीजिए अपने कोई वॉचमैन वगैरह कोई बुला, सिक्योरिटी पर्सन को बुलाते हैं, तो वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए आया, सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, बट उसका वहां पे वो भाव नहीं था। हाँ, बहुत बड़ा भाव, वो उसका जो वो जो कर रहा है अपनी इंद्रियों को वो सेवा में लगा रहा है, लेकिन उसका क्या उद्देश्य है कि कैसे उससे लक्ष्मी उसको प्राप्त होगा। तो और एक और लॉजिक से देख सकते हैं, हमने बोला कि जो ये साधन भक्ति है वो शुद्ध भक्ति का एक प्रकार है। हमने शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन दिया, उसके बाद बोला शुद्ध भक्ति के 3 प्रकार है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और जब हम लोग शुद्ध भक्ति की बात कर रहे थे तो हमने बोला अन्य अभिलाषिता शून्य, तो अन्य अभिलाषिता शून्य तो हुआ नहीं, ठीक है, ज्ञान कर्म आदि अनावृत हो गया। तो ये जो व्यक्ति है वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है। तो क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना इस तरीके से कि वो भाव भक्ति को प्राप्त कर सके, ठीक है। एग्जीक्यूटेड बाय द सेंसेस शुड बी बाय विच लव और भाव कैन बी प्रोड्यूस्ड। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना जिससे कि हमारे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके, वो साधन भक्ति है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर साधन भक्ति का डेफिनेशन आए तो आप ऐसे करके दीजिएगा। ओके, तो एक और है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोलूंगा जिसमें वो बोलते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो पागल है। वो यस, कोई कुछ बोल रहे? अच्छा, ये साधन भक्ति क्यों करना है उसके ऊपर रूप गोस्वामी बोलते हैं क्या हमारा कंडीशन क्या है अभी। अब वो बोलते हैं कि हम सब लोग अभी पागल हैं। पागल हैं, पागल क्या है? मैड हैं बोलते हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं शब्द मैड है, एवरीबॉडी इज मैड। और ये जब हम लोग साधन भक्ति करेंगे तो हमारी जो पागलपन है, मैडनेस है, वो ठीक हो जाएगा। अभी ये मैं आपको एक चीज, वो पैराग्राफ जस्ट ढूंढ रहा हूँ कौन सा पैराग्राफ था वो, जिसमें प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति की
ओके या एनीवे, तो फिर या तो एक बार गौरंगपुर क्लास दे रहे थे, गौरंगपुर क्लास देते बोलते हैं कि अक्सर हम लोग इस्कॉन में देखते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, और ऐसा हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है? तो फिर गौरव को एक सुंदर एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति फायर ब्रिगेड में काम करता है, फायर ब्रिगेड का कस्टमर केयर के में काम करता है, तो उसके पास कैसा कॉल आएगा? उसके पास कैसा कॉल आएगा? अगर कोई व्यक्ति फायर ब्रिगेड के कस्टमर केयर पे काम करता है तो उसके पास कैसा कॉल आएगा? वही प्रभु जी, दुख का कॉल, वही समस्याओं का कॉल आएगा, ये हो गया, वो हो गया, फायर बुझाने का, फायर बुझाने के लिए, फायर बुझाने का ही कॉल आएगा कि अरे यहाँ पे आग लग गया, यहाँ पे आग लग गया। यस, और कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन के कस्टमर केयर में काम करता है तो कैसा कॉल आएगा? वैसे कॉल आएगा, चोरी अरे हो गया, हाँ चोरी हो गया। और कोई व्यक्ति हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे काम करता है तो कैसा कॉल आएगा कि यार ये डॉक्टर अवेलेबल है क्या, हमारे को ये प्रॉब्लम है। तो फिर गौरव को बोलते हैं जो इस्कॉन है वो एक हॉस्पिटल है तो यहाँ पर सब लोग मरीज हैं और हमारे पास जो भी आता है वो बीमार आता है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हम सब लोग इस संसार में पागल की तरह घूम रहे हैं। क्यों पागल? क्या है कि हम लोग, अब देखिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हम लोग विकर्म कर रहे हैं। विकर्म क्या है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं ये ना करके उसका उल्टा कर्म करूं, तो ही तो हम बोलते हैं कि यार ये पागल है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए, वैसे मतलब बहुत ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति, एक बच्चा है एक छोटा, और वो पढ़ाई करके कहीं इधर उधर घूम रहा है या फिर दोस्तों के साथ जस्ट गलत कामों में लिप्त हो रहा है, तो वो बोलेंगे यार वो तो पागल हो गया, या फिर वो ऐसा कुछ उल्टा बोले कि जो उसको नहीं बोलना चाहिए, तो हम बोलेंगे वो पागल हो गया। तो वैसे ही इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति माया के इफेक्ट के कारण, अविद्या के कारण, वो अपने अस्तित्व को भूलकर अपने मिथ्या अहंकार को स्वीकार करके ऐसे कर्मों में लगा हुआ है जो उसको नहीं करना चाहिए, जिससे कि और क्या होता है, उससे ऐसे कर्म करता है जिससे कि उसका जो वो क्या बोलते हैं कि जो इग्नोरेंस है, अविद्या है, वो और अधिक बढ़ जाता है। तो जैसे कि इस संसार में हमको अगर कोई व्यक्ति है, कोई फॉग है कहीं, तो हमको दिखाई नहीं देता, और अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं इस फॉग से बाहर कैसे निकलूं, तो वो बुद्धिमान है। अब कोई सोचे कि अरे मैं कुछ इस फॉग को और अधिक क्रिएट कर दूं, और अधिक अंधकार में चला जाऊं, तो बोलेंगे यार वो पागल है। तो इस संसार में जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लग जाता है, इंद्रियों के भोग में लगा होता है, तो क्या होता है, वो अपने मिथ्या अहंकार को और बढ़ा देता है और अधिक अविद्या में चला जाता है, इसलिए वो पागलों की तरह काम कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं वो पागल है। तो जब हम साधन भक्ति करते हैं तो हम उस फीवर को, उस डिसीज को कम करते हैं, उस इग्नोरेंस को कम करते हैं, उस फॉग को कम करते हैं, और हम इस संसार की चीजों को सही सही देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, जब व्यक्ति इस संसार में भोग में लिप्त होता है तो वो पश्यन अपि न पश्यति, वो देख कर भी नहीं देखता कि क्या हो रहा है। उसको लगता है कि आत्म सन्निषु, मेरे घर वाले, मेरा पैसा, मेरा घर, ये सब लोग मुझे बचा लेंगे। वो नहीं देखता कि उस मृत्यु आने वाला है, या फिर वो और उसकी जो गति है वो और खराब होने वाली है। लेकिन जब वो भक्ति के मार्ग में आता है तो उससे क्या होता है, उसके ये जो फीवर है, जिसका अहंकार है, उसका अविद्या है, वो कम होने लगते हैं, और वो भक्ति के मार्ग में और अधिक तेजी से प्रगति करने लगता है। और जब वो इंद्र तृप्ति करता है तो वो भक्ति के मार्ग से दूर जाने लगता है,
और भगवान से दूर जाने लगता है। लेकिन जब वो साधन भक्ति करता है तो वो भक्ति के मार्ग में आने लगता है। तो हम लोगों को क्या है, अपनी इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, सब इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। जैसे कान के कुछ विषय हैं, आंखों के कुछ विषय हैं। तो एक बार भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बोले थे, ये विषय क्या है? विष है। जब किसी को, व्यक्ति को सांप काट लेता है, विष चढ़ जाता है, तो वो अपने आप को भूल जाता है, या फिर उसको बोले कि वो अपने आप को, वो उसको फिर बाहर चेतना लेके आने के लिए उसको मंत्रों का जाप करते हैं। कभी कोई वो एक बोलते हैं ना, स्नेक चार्मर। जब किसी को, कोई गांव में ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को अगर स्नेक काट लेता है तो फिर कुछ मंत्र बोलने से वो सब जो विष है वो उतर जाता है। तो इस संसार में हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, वो जो विष है। और जब हम इंद्रियों के विषय के संपर्क में लेके जाते हैं तो वो विष उत्पन्न करते हैं, और विष के कारण हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने आप को और मिथ्या समझने लगते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और इस संसार में और अधिक खो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग भगवान का नाम करते हैं, जब हम उन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, जब हम अपने जीवा को भगवान का प्रसाद लेने में, भगवान का नाम लेने में करते हैं, तो वो मंत्र से हमारा वो विष उतरने लगता है। तो यहाँ पर एक ये प्रैक्टिकल लेसन है। जब हम लोग अपने जीवन में, जब तक ये पाप से मुक्त नहीं होंगे, हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं आई, तो हमको कोशिश करना है कि ये पाप को कम से कम करें और भक्ति को ज्यादा से ज्यादा करें। अपनी इंद्रियों को इस तरीके से लगाएं कि वो भगवान की में ज्यादा से ज्यादा लगे। अभी हम लोग आगे हम देखेंगे कि साधन भक्ति का जो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में बहुत सारे हजारों प्रिंसिपल दिए कि ऐसे ऐसे करके आप भगवान को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। रूप गोस्वामी ने उसमें से 64 जो प्रिंसिपल ये है कि इन प्रिंसिपल के द्वारा आप भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। लेकिन उन सारे प्रिंसिपलों का एक राजा प्रिंसिपल है। वो राजा प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि सदैव भगवान को स्मरण करिए और भगवान को कभी ना भूलिए। वो क्या है? सदैव भगवान को स्मरण करिए और भगवान को कभी मत भूलिए। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट द कृष्णा। दिस ऑल अदर जो प्रिंसिपल्स हैं आर सर्वेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है, ये याद रखने का कोशिश करिए। तो हम लोग अपने जितना भी जीवन में कुछ कर रहे हैं, तो हमको देखना है कि इज इट हेल्पिंग मी टू रिमेम्बर कृष्णा, इज इट हेल्पिंग मी टू एब्जॉर्ब माय सेंसेस इन द सर्विस ऑफ। जो भी हम कुछ कर रहे हैं तो हमको देखना है कि क्या ये मेरे को मदद कर रहा है भगवान को और अधिक याद करने में, क्या ये मेरे को। प्रभु जी आवाज बहुत कम हो गई प्रभु जी। अच्छा, अभी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। ओके, देख लेते हैं, शायद हमारा माइक चेंज हो गया क्या। स्टॉप। नहीं प्रभु जी, आवाज अच्छी तरह आ रही है। ओके, नहीं प्रभु जी, आवाज एकदम ठीक है, तेज है बहुत। में तो बहुत कम हो गई थी। अच्छा, हो सकता है माता जी आपका कुछ वो नोटिफिकेशन आता है, तो फिर वो रीजॉइन कर लेती हूँ प्रभु जी, रीजॉइन करती हूँ। हरे कृष्णा। ओके, तो ये था कि हम बात कर रहे थे कि साधन भक्ति क्या है? अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। किस लिए? जिससे भाव भक्ति उत्पन्न हो। और वही इंद्रियों को जब हम विषयों में लगाते हैं तो हमारा वो फीवर बढ़ जाता है। तो हमको क्या करना है? हमको अपने जीवन में इस तरीके से मोल्ड करना है कि कैसे हम भगवान की भक्ति में और अधिक लग सकते हैं, कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की और भक्ति में और अधिक लगा सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को ऐसे मोल्ड करें कि ये हमारे को ज्यादा से ज्यादा भगवान को स्मरण करने में लगाए और हम भगवान को कभी ना भूले। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे हम लोग। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? हम पेयर करेंगे। आप लोगों के पेयर एक्सरसाइज है। आप लोगों को डिस्कस करना है कि मैं अपने जीवन में ये करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा भगवान को स्मरण कर सकता हूँ, और ऐसा करने से मैं भगवान को मतलब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मोल्ड योर लाइफ सो दैट यू कैन रिमेम्बर मोर कृष्णा, यू कैन एब्जॉर्ब मोर इन कृष्णा आपके अपने जीवन में। ठीक है,
तो इसमें हम लोग पेयर इसलिए करें क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना ज्यादा डिस्कस कर सके, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप होता है तो सब लोग नहीं बोल पाते, तो पेयर रहेगा तो आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्लियर है? क्या करना है आप लोगों को? हाउ टू मोल्ड योर लाइफ so that you can absorb more in Krishna। कैसे करके आप अपने जीवन को ढालें जिससे कि आपका मन और इंद्रियां भगवान में और अधिक निवेशित हों। तो मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है एक्टिविटी से पहले तो पूछ सकते हैं। तो मुझे क्या मतलब कितने समय का किस हिसाब से करना है? 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स। ठीक है, तो क्यों ये प्रैक्टिकल, आप जैसे कि मैं ये करूँ तो शायद, जैसे कि एग्जांपल से देता हूँ कि अगर मैं एवरी डे और सुबह उठ के मंगल आरती या पास के किसी मंदिर में जाके मंगल आरती करूँ तो क्या है, मेरे जो और अधिक मेरे को एब्जॉर्ब हो सकता हूँ और दिन भर में मैं विकर्म से बच सकता हूँ। ऐसे करके कुछ भी आपके जीवन में जो कुछ भी है कि अगर मैं ये करूँ, ये देखिए साधन भक्ति जो है रेगुलेशन के ऊपर है, हाउ टू रेगुलेट योर लाइफ। तो हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, हाउ टू बैलेंस सो दैट यू कैन एब्जॉर्ब मोर इन कृष्ण। ठीक है, तो 5 मिनट है आप लोगों के पास। ठीक है, मैं ग्रुप कर रहा हूँ कि ब्रेक द ग्रुप। तो हमारे पास हाउ मेनी लोग, कितने लोग हैं इस ग्रुप में? एक सेकंड देख लो। ओके, लेट मी फर्स्ट स्विच ऑफ द चैट। ओके, सो वी हैव 25, so I'll create 12 groups। ठीक है, ओके, breakout 12 groups automatically assigned। यस, सब लोगों के 2-2 हो गए। यस, एक रत्नांगी मत, रंजीता मत, एक ग्रुप में 3 लोग हैं। ठीक है, मूव टू ग्रुप 11, ओपन ऑल। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद मैं रूम क्लोज कर दूंगा ऑटोमेटिकली। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अपने अपने ग्रुप्स। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। हाँ, वो आज थोड़ा मेरा अच्छा वाईफाई अपने का ग्रुप प्रॉब्लम में है तो 6 इसीलिए। जने दिखा रहे हैं। 6 जन? हाँ 6 जन दिखा रहे हैं। तो हाँ हाँ हाँ, हाँ 6 भी कहाँ, 7 जन तो दिखा 5 रहे हैं। जन दिखा रहे हैं। 5 ग्रुप में प्रभु भी है ना, प्रभु जी भी हैं। तो 3 और 3 6 और प्रभु जी को लेके 7। हाँ हाँ, अच्छा मैं बोलूं थोड़ा, कोई लिखे तो लिख लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, अभी हो गए हैं 5 जन। हरे कृष्णा। इंडिविजुअल रहेगा। हाँ जी, आपकी आवाज कट के आ रही है माता जी। आपकी आवाज कट रही है। मंजू माता जी आप कुछ बोलिए तो थोड़ा, उनकी बिना माता जी की तो आवाज कट रही। अभी 4 जन हो गए हैं। अभी ग्रुप में 4 जन हो गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है क्या? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी कुछ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करके बोलिए कुछ। हरे कृष्णा। हाँ मीना माता जी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ माता जी आप लोग कंटिन्यू करिए, थोड़ा आज मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रखा है। हाँ तो और कोई माता जी लोग तो बोल ही नहीं रही हैं, सबका म्यूट है। ओ तो फिर हमको लगता है 2 जन के ही दिए प्रभु जी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो माता जी ऐसा है, मैं माता जी मेरे, अभी आवाज आपकी हाँ ठीक आ बोलिए, रही है। हाँ बोलिए। अच्छा ऐसा है कि ये जो भक्ति में हम अपने जीवन में कैसे भगवान की सेवा में लगा सकेंगे, तो इसमें क्या है, ये हम लोग पहले डेली वो जाते थे दर्शन आरती में, उससे हम लोगों को बहुत फर्क पड़ा था। लास्ट ईयर हम लोग चतुर्मास 4 मास हम लोग दर्शन आरती में गए थे, तो बहुत इंजॉयमेंट हुआ और बहुत कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत नाचना गाना हम लोग सीखे है। तो इस बार भी हम लोग ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पा रही है, इसलिए थोड़ा कम जाना हो रहा है। तो ये भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है कि हम अगर रेगुलर मंदिर जा सके और वहां पर प्रभुपाद जी का और आरती मतलब ज्वाइन कर सके, बहुत अच्छा है। अच्छा दूसरा ये है कि अगर हम लोग रेगुलर नहीं भी जा पाते, तो अगर हम ऐसा नियम कर ले कि हर एकादशी में हम जाएंगे और मंगला आरती में जाएं, तो भी ये नियम अगर हम करें तो भी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ आप बोलिए। प्रभु माता जी मेरा तो जैसे ये है कि मेरे को सबसे ज्यादा भक्ति का लगता है कि मेरी भक्ति बढ़ सकते है, वो है प्रचार से। मुझे प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है, और एक भक्तों का साथ, भक्तों का साथ के बगैर लगता है मुझे कि भक्ति हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ ये 2 पॉइंट मेरे सबसे ज्यादा है। बच्चों का साथ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्रचार थोड़ा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा मैं घर से थोड़ा कम निकलती हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट है, तो इसलिए मैं प्रचार बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। और ये भक्तों का संग तो बहुत जरूरी है, बिना भक्तों के संग के तो भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। हाँ, और मंदिर जाना और दर्शन तो बहुत बड़ा काम है ही, अगर ये हो जाए तो भक्ति तो ऑटोमेटिकली अच्छा कभी बढ़नी कभी है। मेरे मन में ये भी आता है कि जैसे सेवा में जाते हैं ना, मेरे को फ्रूट कटिंग सेवा है, तो मैं हफ्ते में एक सेवा है मेरी, 1 दिन की है। मुझे ये लगता है कि अगर मैं रोज ही चली जाऊं और ज्वाइन करूं तो कोई प्रॉब्लम, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, सबको अच्छा ये हेल्प मिलेगा तो उनको भी खुशी होगी। लेकिन अगर हम ऐसा भी कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा अभी मन और में माता आया जी नहीं। सत्संग भी बहुत बड़ी चीज है, सत्संग भी होना बहुत जरूरी है। सत्संग से जो हमारी क्लासेस होती हैं उससे भी हमारी भक्ति बहुत सुदृढ़ होती है। हाँ हाँ तो ठीक है, यही तो सब अपने क्या पॉइंट पॉइंट बोलेंगे? है। माता जी ये तो सबका अपना अपना पर्सनल पॉइंट हो गया। पर्सनल है। हाँ हाँ हाँ, किसी को किसी चीज में हाँ लग रहा है और किसी को किसी में लग रहा है, तो अगर अपने को जॉइंटली बोलना हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं। आप बोल दीजिएगा, मेरे नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे आपने अपने पॉइंट्स बोले, मैं मेरे पॉइंट जो है कि मेरे को प्रचार और भक्तों का साथ और सत्संग, इस चीज में प्रचार, मेरे भक्तों का साथ और सत्संग, हाँ, जो साथ में बैठ के हम लोग जो क्लासेस करते हैं उससे भक्ति सुदृढ़ होने के बहुत ज्यादा, मेरी भक्ति उसी से ज्यादा सुदृढ़ होती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देर नहीं जा पाती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिख लिया। भक्ति, एक तो प्रचार और भक्तों का साथ और सत्संग, इससे भक्ति दृढ़ हो पाती है, इससे भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। हाँ हाँ, भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प मिलता है ना। माता जी कोई अभी मैसेज तो आया था किंतु अभी कुछ दिखा तो नहीं रहा है, अभी खाली दिखा इसमें 2 जन, हाँ इसमें दिखा तो रहे हैं 4-5 जन, लेकिन कोई तो अनम्यूट नहीं किए है ना, तो आपका और मेरा ही अनम्यूट हो रहा है। मंजू माता जी आपका अनम्यूट करिए आपको। हीना माता जी, हरि बोल। बीना माता जी, मंजू माता जी, राधापति बंसीधारी प्रभु, राजेश प्रभु,
हमको लग रहा है 2-2 जन का ही बोल रहे थे प्रभु ग्रुप। हाँ तो हो सकता है 2-2 जन का ही होगा, इसलिए आपको और मेरा ही टैली हो रहा है, अदरवाइज और तो किसी का खुल नहीं रहा है। हाँ। तो ये वापिस से प्रभु जी तो 5 ही मिनट का टाइम दिए थे, तो ये कैसे करना है? हाँ हमको लग रहा है एक बार रिजॉइन करें क्या अपने लोग? पता नहीं, देखा जाएगा। ऐसे अपने यहाँ तो आवाज तो आ ही रहा है। था कुछ मैं पढ़ नहीं पाई थी। अच्छा रिज्वाइन करते हैं तो कीजिए, आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। चलिए ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, रिज्वाइन करते हैं। नंबर में हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। क्या बात है? इसमें तो सबका पर्सनल अपना माने है कि किसका भक्ति किस चीज से सुदृढ़ होता है। मेरे ख्याल से पर्सनल बात टॉपिक हो गया ये तरह से। नहीं, पर्सनल क्यों हो गया? पर्सनल कुछ नहीं है। हाँ बहुत सुंदर। पर्सनल है बट उसमें ये जरूर है कि किस चीज से सुदृढ़ हुई है वो चीज आपको बोलना है। और बहुत सुंदर डिस्कशन हुआ आपका माता जी। किसका? सब लोग का ऑन है ना, तो बहुत आवाज सबका वो हो जा रहा है, एको हो रहा है। अर्चना माता जी किसका बोल रही है? हाँ मतलब भक्ति, मतलब बहुत सुंदर डिस्कशन हुआ। ये जो दिए ना प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। समझ में आया क्या कमी है हमारे में, और कैसे उसको कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। तो अच्छा, कुछ ले लेते हैं। कुछ क्या क्या कुछ को लगता है कि हाँ प्रभु जी मेरे लाइफ में ये करूंगा तो मेरे को बहुत ही अच्छा है। तो लेट्स टेक फ्यू ऑफ द पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं जिससे कि लगता है कि हाँ मेरे के लिए, बाकी सब लोगों के लिए भी मदद हो। यस, विषम और आदिदेव कुछ बोल रहे हैं। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये डिस्कस कर रहा था, हम लोग सुबह उठ के कर रहे हैं, अभी करना बहुत कुछ है और कर बहुत थोड़ा पा रहे हैं जी। तो अभी जो मेरे मन में आज आपने ये एक्सरसाइज जो दिया उस पे एक चीज आया कि जब हम ऑफिस में जाते हैं 8 घंटे, तो जब कभी थोड़ा समय मिलता है तब प्रचार तो करते हैं, मगर अभी एक हम जो ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ में कि हर घंटे एक अलार्म लगा लें। अच्छा, अलार्म लगा के कि हर घंटे में हमको कृष्णा को याद करना है। ओके, वो चीज हम नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, तो ऑफिस में 8 घंटे काम में इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि कृष्णा को भूल जाते हैं। करेक्ट। ऑफिस के काम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उस समय भी हम काम करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते हुए, हम यदि कृष्णा को यदि रिमेम्बर कर लेते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि हम अपने जो हमारा जो ड्यूटी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसको हम और ऑनेस्टली और फोकस तरीके से कर सकते हैं। कृष्णा विल गिव अस दैट पावर। और दूसरा, प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं उसमें अभी जैसे मैं अपनी बात करता हूँ प्रभु जी कि मैं उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, और ये फ्लक्चुएट होता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो इसमें एक डिसिप्लिन तैयार करना है प्रभु जी की डेली मिनिमम 1 घंटा हमको देना ही है एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। प्रभुपाद जी की जो बुक्स जो है, वो प्रभुपाद जी ने जैसे कहा था कि ये जो है मैं आपके बीच में हमेशा रहूंगा मेरे बुक के माध्यम से। तो हम प्रभुपाद जी की सेवा कर सकते हैं, और जो वाणी सेवा है प्रभुपाद जी की, तो हम इसके माध्यम से प्रभुपाद जी को हमेशा अपने बीच में पा सकते हैं। जितना ज्यादा प्रभुपाद जी की बुक पढ़ेंगे उतना ही हम इस आंदोलन में हम जो है और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा बोला प्रभु जी। पहला वाला क्या है वो, उसके ऊपर मैं एक पॉइंट और बोलूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, उन्होंने बोला था कि 8 आवर्स हम लोग हमारे शरीर के लिए दे सकते हैं, 8 घंटा हम लोग हमारे बिजनेस या फिर जो हमारी ड्यूटीज है, मेटल ड्यूटीज, सोशल ड्यूटीज, उसके लिए दे सकते हैं, और 8 घंटे हम लोग हमारे आत्मा जो भक्ति के लिए दे सकते हैं। तो हम अपना डे इस तरीके से डिवाइड करें कि कैसे, जैसे मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि मैं अगर सुबह 10 बजे से काम करना शुरू करा, तो मैं 4 आवर्स का वर्क किया, तो मैं 4 आवर्स आई एम वर्किंग, देन आई टेक अ ब्रेक, देन 1 आवर्स मैं स्पिरिचुअल लाइफ कुछ किया, देन फिर मैंने अपना जो मेटल ड्यूटी से 4 आवर्स या 3 आवर्स काम किया। तो उसमें क्या है, मेरे को जब एक्चुअली में
जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग लगते हैं अरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मेरे पास एक दिन में 8 घंटा है, लेकिन फिर देखते हैं अरे मैंने 8 घंटा तो दिया ही नहीं। 8 घंटा मैं दे सकता था लेकिन 8 घंटा कहीं दे ही नहीं पाया। तो तो फिर ये एक चीज है। तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। और एक जैसे एक वही बोलते हैं कि कोई व्यक्ति पानी पीना भूल जाता है तो दे यूज द रिमाइंडर कि मैंने पानी पिया नहीं पिया। वैसे वी कैन पुट द रिमाइंडर्स कि वेदर आई एम एबल टू रिमेम्बर कृष्णा और नॉट। थैंक यू प्रभु जी। यस माता जी, खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हम लोगों ने डिस्कस किया तो एक पॉइंट है कि बुक्स जो है, प्रभुपाद की बुक्स हम लोग हमेशा अपने हैंड बैग में या बैग में रख सकते हैं। कभी भी किसी से मिले तो उसको वो बुक दे सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला था कि उनका मैंने प्रभुपाद की बुक्स क्योंकि है वो टाइम बॉम्ब की तरह है, कब किसके घर में फटेगा पता नहीं है। फिर एक दूसरा पॉइंट है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में अमोघ लीला प्रभु एक लेक्चर में बोले थे कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में हमारा माइंड जो है वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। वो उस टाइम में अगर हम जो भी एक्टिविटी उस टाइम हम करते हैं वो पूरा दिन में हमको मतलब पूरा दिन वो रहता है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले हम नहा नहीं पाए या कुछ कर नहीं पाए, पर ब्रह्म मुहूर्त में एटलीस्ट हमको चैंटिंग करना चाहिए, क्योंकि उससे हमको स्पिरिचुअल एनर्जी। थैंक यू माता जी। यस ओके, थैंक यू माता जी। तो माता जी ने बहुत अच्छा बोला कि मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत एक इम्पोर्टेंट है, तो लाइफ लाइन बोलते हैं हमारे लिए जीवन के लिए। तो अगर वो अच्छे से चलेगा तो बाकी सब अच्छे से चलेगा। और जैसे माता जी ने बोला ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करता है, उस समय माइंड खूब एब्जॉर्व कर लेता है। यस थैंक यू माता जी। और कोई है जो कुछ और एनी पॉइंट अदर देन दिस? एक तो मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, एक श्रील प्रभुपाद का बुक्स हो गया, एक आवरली थोड़ा सा कॉन्शियस है कि हाउ आई स्पेंडिंग माय टाइम, ठीक है। और उसके अलावा कुछ? यस रत्नानी माता जी, देन सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे सुबह का टाइम तो अपने चैंटिंग किया, मंगलाचरण पूजा किया, एंड दिन के समय तो दिन के समय जो होता है, जैसे हम भगवान के लिए तरह तरह के अच्छे प्रसाद बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, जिसको भी जिस चीज में इंटरेस्ट हो। कोई भगवान की ज्वेलरी सेवा करते हैं, कोई भगवान के लिए माला बनाते हैं। तो हमको भगवान को के लिए सेवा करना है, तो हम इस सब चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारा ध्यान किसी और चीजों में नहीं जाए और फालतू की चीजों में डिस्कस ना हो। या हम भगवान की जैसे सुंदर लीलाएं होती है, अगर हमको टीवी देखने का भी मन है तो भगवान की लीलाएं देखें, जिससे हमको उनके बारे में पता चले और हम उसको दूसरे को भी बता सकते हैं, और इस तरह से हम अपना टाइम को स्पेंड कर सके। जैसे भी नॉर्मल कोरोना टाइम में ही हुआ प्रभु जी, एक सिंपल सा उदाहरण है कि लोग सब बोले हम लोग डिप्रेशन में चले गए, हम लोग दिन भर पता नहीं क्या करें, लेकिन हम भक्ति में जुड़े हुए थे तो हमें पता भी नहीं चला कि हमारा समय कहाँ गया, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम हमारी भक्ति क्लासेस चलती थी और हम उसे पढ़ते थे, बाकी टाइम हम लोग काम करते थे। तो ये फर्क आता है जो भक्ति में रहते हैं, जो नहीं रहते हैं उसके अंदर। इस प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में कैसे मोल्ड कर रहे हैं? हाउ ये मैं व्हाट इज योर इंटरेस्ट आपके जीवन? हाँ, इसी में मैं जैसे जाती हूँ, जैसे मंदिर में सेवा करने जाती हूँ, भगवान का भोग बनाने जाना है मेरे को, उसमें इंटरेस्ट रहता है, जाना दिमाग के अंदर रहता है कि हाँ भगवान के लिए चीज करना है। जैसे अभी फेस्टिवल आ रहा है तो भगवान के लिए हमको ज्वेलरी बनाना है, तो हम लोग को उसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमको कब मौका मिले, कब हम बनाने के लिए जाएं। तो हम हमेशा अपने आप को कोशिश करते हैं कि भगवान के जो भी कार्य होता है सेवा का, उसमें अपने आप को एंगेज करें, और इस तरह से मैं भी कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा समय हम डिवोट कर पाए। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा बोला। जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको हम लोग भगवान की सेवा में लगाएं। और माता जी बोल रहे कि कुकिंग जैसे मेरा उनका इंटरेस्ट है, भगवान का डीटी ड्रेसेस ज्वेलरी बनाना, एक्चुअली में वो सब हम करते हैं तो बहुत ही एब्जॉर्प्शन होता है। मुझे याद है जब लॉकडाउन था तो उस समय तो मंदिर में माला वगैरह हम लोग बनाते थे, तो फिर जब हम खुद माला बनाते थे तो भगवान को दर्शन करने जाते थे तो देखते थे कि मैंने जो माला बनाया है वो भगवान कैसा आ रहा है, भगवान को देख, भगवान कैसे लग रहे हैं उस माला में। तो हम अलग तरीके से भगवान को देखते हैं, उस समय एक अलग एब्जॉर्प्शन आता है। जैसे खुद से अगर भगवान को हम लोग सजाए हैं तो हम जाके देखते हैं भगवान सामने से कैसे लग रहे हैं, भगवान को पगड़ी बनाया था कैसे लग रहे हैं भगवान। यस, लाइक गिव्स डीपर। मुझे अभी भी हम लोग का ये हुआ, अभी जैसे रथ यात्रा में हम लोग जो ज्वेलरी बनाए थे, पहनाए थे, हम एक दूसरे को बोलते हैं जो लोग साथ में काम किए, देखो आज भगवान ने अपने जो बनाए हुआ ज्वेलरी वो पहनाए,
तो उससे हाँ। अंदर में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। यस माता जी, यस, थैंक यू माता जी। यस रत्नांगी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं तो मत प्रभु यही समझी हूँ कि अगर हम भगवान को अपना घर का सदस्य समझ लें, जैसे हम 4 जन हैं और भगवान 5वें हो गए, मतलब फर्स्ट उनको ही काउंट करें, तो फिर उनको केंद्र में रख करके हम घर के सारे कार्य करेंगे तो हम हमारे स्मरण में वो हमेशा रहेंगे। जैसे सुबह सुबह उठे, हम मंगला आरती किए और चैंटिंग की, और फिर अगर हम घर के लिए हम भोग बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो हमको याद है कि हमको भगवान को भी भोग लगाना है, क्योंकि वो भी हमारे घर के सदस्य हैं, उनके लिए भी कुछ करना है। शॉपिंग करने के लिए गए तो उनके लिए भी कुछ लेके चले। अब जैसे हम होली, हम हमारे जो भी फेस्टिवल है, जितने भी जैसे राखी, होली, दिवाली, तो सब में हम भगवान को याद कर सकते हैं। जैसे होली में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, तो हम होली भगवान के साथ में खेल सकते हैं। अपने घर में भी खेले तो पहले हम भगवान को रंग लगाए, तो हमारे घर के सदस्य है। उसी प्रकार हम अगर राखी रक्षाबंधन बना रहे हैं तो हम पहले भगवान को राखी बांधे। तो हम मतलब सब चीज में अगर भगवान को केंद्र में रख के करेंगे तो हम हमेशा भगवान को स्मरण कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और जो हम भी जो टेम्पल में जो सेवा करते हैं, कुकिंग सेवा, फ्लावर सेवा, ज्वेलरी सेवा, तो उसमें हम पूरा ऑब्जर्वेशन रहते हैं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, तो अच्छा बना है कि नहीं बना है। और फिर हम जैसे आप बताए कि देखते भी हैं हम, तो उस प्रकार हम मतलब भगवान को हम हमेशा स्मरण कर सकते हैं अगर हम उनको अपना घर का सदस्य समझे। थैंक यू माता जी। तो क्या करेंगे आप भगवान को अपना घर का सदस्य समझ बनाने के लिए? उनके लिए भी सब कुछ करेंगे प्रभु जी। हम उनके मतलब उनके हिसाब से चलेंगे। वो जो इनकी जो इच्छा होती है वो करेंगे। हम उनको मतलब भक्तों का संग करके उनको समझने का प्रयास करेंगे कि उनको क्या पसंद है, तो उसके हिसाब से हम अपना जीवन को ढाल लेंगे। हाँ, ये तो अगर हम भगवान को अपना फैमिली मेंबर बना लेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कैसे हम भगवान को अपना फैमिली मेंबर बनाएंगे? क्या करना चाहिए जिससे भगवान हमारे फैमिली मेंबर की तरह हम उनको मानने लगे? मतलब प्रभु जी उनको उनकी सेवा करके, जैसे हम फैमिली मेंबरों की सेवा करते हैं, उनकी भी सेवा करके। और सबसे बड़ी अर्चा विग्रह की सेवा करके। यस यस, घर में अर्च विग्रह लगा लेके आकर और उनकी सेवा करके, उनको प्रोमिनेंट प्लेस पे रखकर, घर में कोई भी आए, घर में कोई भी आए उसको पहले किसको इंट्रोड्यूस करने का? हमारे डीटीएस को, हमारे गोपाल जी को, ऐसा करके। हाँ प्रभु जी, मंदिर में है श्री कृष्ण, तो उनको ही केंद्र में रख करके मैं बोल रही थी, बस वो अर्चा विग्रह नहीं बोल पाई कि मतलब सबसे पहले भगवान को ही आगे रख करके सारा कार्य करना। करेक्ट, बहुत अच्छा माता जी। और कुछ जो किसी ने, यस उषा माता जी आपने हाथ खड़ा किया था। प्रभु जी वो उन्होंने बोल दिया था जो मैंने बोलना चाह रही थी कि भगवान के जो भी उत्सव आते हैं ना, जैसे रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, नरसिंह भगवान है, इन सब में पूरी तरह से एक्टिव होने से ना वो भक्ति और बढ़ी। ओके, सही है। फेस्टिवल्स वगैरह है वो एक लाइक फेस्टिवल्स बोले, यात्रा बोले, तो एक बार राधा गोपीनाथ को बोल रहे थे कि अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में कुछ सेल्स होते हैं, उसमें मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि उनके यहाँ एक इंडिपेंडेंस डे के समय कुछ तो सेल होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, तो लोग लाइन लगाते हैं, पहले दिन से लाइन लगाते हैं। और जब पहला शोरूम ओपन होगा तो पहले कुछ कस्टमर्स या फिर पहले कुछ घंटे के लिए वो डिस्काउंट रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो फिर राधा गोपीनाथ को बोल रहे थे कि ये यात्रा जो है, ये फेस्टिवल जो होते हैं, ये स्पेशल मोमेंट्स है, यहाँ पर इस भगवान की स्पेशल कृपा मिल रही है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा कितना कितना हम ले सकते हैं वो ले लेना चाहिए, कितना हम भगवान में अपना मन को लगा सकते हैं। थैंक यू माता जी। यस रत्नांगी माता जी। मैं बोल दी प्रभु जी, डाउन करना है दहाई। अच्छा प्रभु जी, इसमें हम भी बोल रहे थे ऑलमोस्ट रेखा माता जी वाला ही पॉइंट था मेरा भी, कि भगवान को हम लोग फैमिली मेंबर की जैसे ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम लोग अपने फैमिली मेंबर जब तैयार होते हैं तो हंसते में उनको ही देखते रहते हैं, ये चीज़ अच्छा लग रहा है पहना हुआ, ये चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है। उसी हिसाब से हम भगवान को जब तैयार करें तो वैसा ही कर सकते हैं कि भगवान को तैयार जब किए तो ये मुकुट पहनाया हुआ अच्छा लग रहा है कि वो नहीं अच्छा लग रहा है, कि ये बहुत वक्त हो गया
सुबह पहनाए थे, शाम का टाइम हो गया, भगवान भी थक गए होंगे उसका बोझ अपने सिर पर रखे रखे, तो हम लोग उसको उतार दे कुछ वक्त के लिए, भगवान के कपड़े भी हल्के कर दे कुछ वक्त के लिए, कि सुबह से एकदम पूरे भारी भरकम पोशाक पहन रखे भगवान, तो भगवान भी थक गए इसको पहने पहने। यस, तो उससे भी हमारी भक्ति बढ़ती है। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में, 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय में आता है, जिसमें भी बोला गया है कि देखिए इस संसार, जब वो श्लोक बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आप लोग जो हैं भगवान को एक सखा के रूप में हमेशा याद करते रहते हैं, जो गोपियां हैं उनको एक प्रेमी के रूप में हमेशा याद करते रहते हैं। इवन बोलते हैं ये शिशुपाल भगवान को एक हिंसा, मतलब वो एक एनवी के रूप में हमेशा एब्जॉर्ब रहता था, उसका मन हमेशा, कंस का मन भी हमेशा लगा रहता था। तो जिस किसी भी प्रकार से अगर भगवान में मन लग जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ कि एक सेकेंड, यस, श्रीमद् भागवतम 7.1.30, यस, ये कहाँ से है? 7.1.30, यस, ये मैं श्लोक पढ़ता हूँ, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर आप मेरे पीछे पढ़ लीजिएगा एक बार। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मना आवेश्य तद अंगम हित्वा भावस्तत् गतिम गता। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? कामाद, काम से, द्वेषाद, द्वेष से, भयात, भय से, स्नेहाद, स्नेह से, किसी भी तरीके से यदि हमारा मन भगवान में आवेशित हो जाता है तो हम शुद्ध हो जाते हैं। इसको मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। यहाँ पर आप कोई बता सकते हैं कि किसने भगवान को भय से हमेशा स्मरण किया? हरे कृष्ण प्रभु जी। कंस ने प्रभु। और किसने द्वेष से? हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप, शिशुपाल। यस, ओके। किसने काम से? गोपियां। द्वारका की पटरानियां, ठीक है, कुब्जा, दे ऑल आउट ऑफ लव। ओके, किसने स्नेह से? यशोदा मैया, नंद बाबा। यशोदा मैया, नंद बाबा, पांडवस, कुंती महारानी, करेक्ट। इसके बाद में एक और श्लोक आता है, वो भी पढ़ लेते हैं। इसमें हाँ, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादो नृपा संबंधात् वृष्णेयो स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। बोलते हैं कि गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, चेदीराज मतलब शिशुपाल ने द्वेष से, और वृष्णि जो उनके संबंधी गण हैं, यशोदा मैया, नंद महाराज, उन सब ने भगवान को स्नेह से। और आपने, कौन बोल रहे हैं ये श्लोक? नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। आप पांडवों ने भगवान को भक्ति से हमेशा स्मरण किया। तो जिस किसी भी भाव से, हो सकता है आप के घर में आप गोपाल जी हैं, आप भगवान को, उनको भक्ति भाव से स्मरण कर रहे हैं, और कि मेरा लाला है, मेरा गोपाल है, या फिर आपके घर में गौर निताई हो सकते हैं। तो जिस किसी भाव से आप, हो सकता है एक माता के रूप में गौर निताई की सेवा कर सकते हैं, या फिर जे एक सखा के रूप में। लेकिन उन सब में क्या है? हम सर्वेंट, हम दास हैं, और हमारा मन भगवान में लग रहा है। और जितना हमारा मन और इंद्रिय भगवान में लगेगा उतना ही हम शुद्ध होते जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही ऑथराइज वे दिया है, श्रील प्रभुपाद जी उसको मेंशन करते हैं कि हमेशा अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाने का सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका दिया है। वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु, यस, स्मरण।
हाँ, भगवान स्मरण कैसे कैसे हम लोग स्मरण कर सकते हैं भगवान का? चैतन्य महाप्रभु ने बोला है भगवान का नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन, यस, भगवान का नाम संकीर्तन। अच्छे शिला प्रभुपाद जी ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, 16 माला करिए और भगवान का कीर्तन करिए। तो इस तरीके से हम भगवान में अपनी इंद्रियों को और मन को लगा सकते हैं। और भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे अमरीश महाराज बोलते हैं, अमरीश महाराज कैसे हमेशा अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। वैसे किंग कुलशेखर का एग्जाम्पल आता है। किंग कुलशेखर अपनी इंद्रियों को, अपने जो हाथों को भगवान के मंदिर को मार्जनम में, अपने पैरों को मंदिर जाने में, अपनी आंखों को भगवान के दर्शन में, अपने कानों को भगवान का नाम और कीर्ति सुनने में, और अपनी नासिका को भगवान को अर्पित पुष्पों को ग्रहण करने में, अपनी जीवा को भगवान के गुणगान करने में, भगवान का नाम लेने में और भगवान का प्रसादम लेने में, अपने शरीर को भगवान को प्रणाम करने में, भगवान की सेवा में, इस तरीके से सब तरीके से अपने इंद्रियों को लगाते थे। ऐसे हम भी चेष्टा कर सकते हैं, सुबह से अगर हम लोग भगवान को प्रणाम करें, भगवान को सेवा करें। एक बार प्रभु जी बोल रहे थे, हाँ, अमरेंद्र प्रभु बोल रहे थे कि एक वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति हैं जो भक्त हैं, जो कि जिनकी एक छोटी सी वो है, उसमें वो हमेशा दंडवती परिक्रमा करते हैं। तो फिर अमरेंद्र प्रभु ने उनसे जिज्ञासा किया कि आप ऐसा दंडवती परिक्रमा कब से कर रहे हैं और आपको कैसे इंस्पिरेशन आया है? तो फिर वो भक्त बोलते हैं कि कई सालों से वो कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि देखिए मैं तो इतना ज़्यादा स्कॉलर नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा भगवान में अपने मन को नहीं लगा पाता, तो मैं क्या है अपने शरीर को भगवान को प्रणाम करने में लगाता हूँ। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस तरीके से भगवान की सेवा में लगाता हूँ। तो जिस किसी भी भाव से जैसे भी हम भगवान में अपने इंद्रियों को लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको वो बताया था कि पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, वो श्लोक मैं दिखा देता हूँ अगर मेरे को मिलता है। चलो मेरे पीपीटी में फोन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको सही से दिखा नहीं पा रहा पीपीटी अपना, तो इस लैपटॉप में वो फोन नहीं था। एनीवे, तो उस पद्म पुराण के जो वर्ष है उसका मतलब ये है कि सदैव भगवान को हमको याद करना है और भगवान को कभी भूलना नहीं है। जो सारे प्रिंसिपल हैं वो इसी प्रिंसिपल के अंडर है। तो आपके जितने भी हम लोग अभी देखेंगे उसमें सब में हमको ये देखना है कि हम भगवान को कैसे सदैव याद रखें और कभी ना भूलें। अभी हम लोग इसके प्रकार देखेंगे। साधन भक्ति के 2 प्रकार हैं, जो कि उषा माता जी ने हमको स्टार्टिंग में बताए थे। साधन भक्ति के 2 प्रकार क्या है? तो कि शुद्ध भक्ति के 3 प्रकार देखे, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। अभी साधन भक्ति के हम लोग 2 प्रकार देख रहे हैं। वो 2 प्रकार क्या है? वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। ओके, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो उषा माता जी, वैदिक भक्ति क्या है बता सकते हैं आप? हाँ प्रभु जी, वैदिक भक्ति वो है जो शास्त्रों के नियमों को मानते हुए, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए जो हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, अपनी इंद्रियों को लगाते हैं। इसमें विधि विधानों के अनुसार जो कार्य किया जाता है, भगवान की सेवा की जाती है, वो वैदिक भक्ति कहलाती है। अच्छा, वैदिक भक्ति हो गया। तो फिर क्या रागानुगा भक्ति उसका उल्टा है? हाँ, तो रागानुगा भक्ति में प्रभु जी उसमें शास्त्रों के विधि विधानों का कोई पालन नहीं करना पड़ता है, यह स्वयं स्फुरित हो जाती है। जैसे ब्रजवासियों कोई अनपढ़ थी, कोई नियम कानून नहीं जानती, कोई पालन, उनका वो भगवान के प्रति प्रेम स्वतः उत्पन्न होता था। तो रागानुगा भक्ति वो है जो स्वतः स्फुरित होता है। अच्छा, कुछ करेक्शन है माता जी, थोड़ा सा करेक्शन है। तो वैदिक साधना भक्ति है विधि विधान के जो नियम है, रेगुलेशन है। वो रेगुलेशन कहाँ से आ रहा है? वो गुरु और शास्त्रों से आ रहा है। गुरु और शास्त्रों के गाइडेंस के अंदर रेगुलेटेड वे में अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना वैदिक भक्ति है, ठीक है। और रागानुगा में भी हम लोग विधि विधान का पालन करते हैं, लेकिन उस समय हमको एक नेचुरल टेस्ट उत्पन्न हो जाता है। हमको वो पुश जो है वो बाहर से नहीं लेना पड़ता, वो पुश कहाँ से, हमको अंदर से एक टेस्ट उत्पन्न हो जाता है। उस समय हम रागानुगा साधन भक्ति बोलते हैं। तो एग्जैक्ट वर्ड्स में दिखा देता हूँ आपको। प्रभु जी, एक मैंने पढ़ा था कि वैदिक रागानुगा भक्ति में विधि विधानों का पालन नहीं करना पड़ता है।
वो मतलब रागानुगा मतलब विधि विधान का पालन करते करते फिर बाद में उनको वो पालन की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप उत्पन्न होता है भगवान के प्रति प्रेम। ठीक है, आप मुझे वो खोज के भेजिएगा, फिर मैं उसमें करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, रागानुगा साधक भक्त भी शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो शास्त्रों के उनको नियम के प्रति, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, उनको नियम के प्रति अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उनको वो नियम नहीं लगता है, फिर आदत पड़ जाती है, उसके लिए एंडेवर नहीं होता। हमको अभी सुबह को उठने के लिए हो जाते हैं, हाँ, जोर नहीं लगता है, सुबह को उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन वो नेचुरली हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अभी आप वैदिक भक्ति में थे, रागानुगा भक्ति आ गए, अभी सुबह को उठना बंद अभी मंगल आरती बंद, भगवान का नाम बंद, अभी तो मैं बंद नहीं होता है प्रभु जी, वो तो प्रेम उत्पन्न अपने आप होता है, तो सारी चीजें होगी ना। हाँ, तो सारी चीजें हो रही हैं, अभी वो नेचुरल हो रही हैं। ठीक है, विधि विधान है, अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन अभी एक्सटर्नली हमको उनको पुश नहीं करना है। ठीक है, ओके प्रभु जी, ये ध्यान रखिएगा। और हमको आप वो भेजिएगा कहाँ आपने पढ़ा। हाँ प्रभु जी, मैं खोज के बताऊंगी जरूर। ठीक है, उसमें पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वैदिक साधना भक्ति को मैं पढ़ देता हूँ, इसका डेफिनेशन। द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड सर्विस according to regulative principles. One has to follow these regulative principles by order of spiritual master on the strength of authoritative scripture. यहाँ पे एक डिस्कशन है जो कि अभी मैं थोड़ा सा बात करूंगा, ये इम्पोर्टेंट है, हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको रेगुलेटेड वे में अपने स्पिरिचुअल मास्टर और शास्त्रों के ऑर्डर के द्वारा अपनी इंद्रियों को लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सर्विस में। अभी एक चीज है, आपको ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी वैदिक साधन भक्ति कर रहे हैं। अभी हम लोग मतलब मैं तो अभी रागानुगा साधन भक्ति के स्तर पे नहीं आए। अभी हमको पुश करना पड़ता है अपने आप को, सुबह को उठने के लिए पुश करना पड़ता है, शास्त्रों को पढ़ने के लिए पुश करना पड़ता है। जैसे ये हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो ये हमको पुश करना पड़ता है अपने आप को कि हाँ, हमको ये जैसे ये अपने माइंड को लगाने के लिए हम ये क्लास कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, जिससे कि हमारा माइंड भगवान में लगे। तो ये नेचुरल नहीं है, हम अपने आप को पुश कर रहे हैं। तो शास्त्रों में एक अलग अलग एग्जांपल, एक उदाहरण देते हैं कि हम जो है, हमारे सबके अंदर भक्ति है। ठीक है, ये साधन भक्ति करने से, ये इंद्रियां को अपनी भगवान की सेवा में लगाने से, गुरु और शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार ऐसा करने से हमारे अंदर जो भक्ति है वो रिवाइव हो जाती है, वो जो छुपी भक्ति है वो दोबारा से उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे एक बच्चा है, बच्चे के अंदर चलने की शक्ति ऑलरेडी है, जस्ट वो प्रैक्टिस करता है तो वो उसके अंदर शक्ति उभर आती है। वैसे ही हम सब लोगों के अंदर भगवान की भक्ति है, जो कि डोरमेंट स्टेट में है, जो कि सुप्त अवस्था में है। लेकिन जब हम लोग अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, तो वो दोबारा से बाहर आ जाती है। ये हमको अपने आप को पुश करना है। तो ऐसा नहीं है ये प्रैक्टिस के द्वारा भक्ति का जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस के द्वारा भक्ति का जन्म हुआ। अगर केवल प्रैक्टिस करने से होता तो माता पिता अपने बच्चे को उड़ने का प्रैक्टिस कराते तो बच्चा उड़ने लगता। ऐसा तो नहीं होता है। माता पिता उसको चलने का प्रैक्टिस कराते हैं और उसके अंदर चलने की शक्ति है, वो उसके अंदर से उभर आती है। वैसे ही हम सब जीवात्माओं के अंदर भगवान का भक्ति है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप एक्सप्लेन करिए कि बच्चे का चलने का जो एग्जाम्पल है उसको एनालॉजी को एक्सप्लेन करिए। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है कि जो बच्चे के अंदर चलने की शक्ति है वो उसके अंदर ऑलरेडी है, प्रैक्टिस करने से वो उभर के आ जाती है। वैसे हमारे सबके अंदर भक्ति ऑलरेडी है, जो कि प्रैक्टिस करने से उभर के आ जाती है। एक ये चीज हुआ। दूसरा चीज है कि अभी हमको भक्ति में टेस्ट हो सकता नहीं है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, भले ही हमको टेस्ट है या नहीं, हमको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है,
लेकिन हमारे स्पिरिचुअल मास्टर और शास्त्र बोलते हैं, इसलिए हमको वो करना है। ठीक है, भले हमको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, तो हमको अपने ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल हम अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जो, अगर आपका बच्चा अगर कभी हम देखते हैं घर में भी कभी कोई बीमार होता है तो उसको कुछ खाने का मन नहीं करता है, उसको कुछ इवन दवाई खाने का मन नहीं करता है। माता जी बोल रहे थे अभी वायरल हुआ है, वायरल में स्पेशली जब होता है तो कुछ खाने का मन नहीं करता है, इवन दवाई खाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हमको ये करना है, बोलते हैं ना, तो हमको वो रेगुलेटेड वे में करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। वैसे ही अभी हम सब लोग बीमार हैं, और बीमारी क्या है? अविद्या। और जब हम लोग इस तरीके से रेगुलेटेड वे में भगवान का भक्ति करेंगे तो हम धीरे धीरे उस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं बहुत एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि देखिए, हो सकता है कि आपको लगे अरे मेरे को कोई टेस्ट नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तब भी मुझको करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला, क्योंकि मेरे को शास्त्र में बोला, क्योंकि मैं समझता हूँ मुझको बीमारी है, लेकिन उसको ठीक होने के लिए मुझे क्या करना है? ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, ये डूज है, ये डोंट्स है, इसको करने से मैं ठीक होता हूँ। तो ये हमको मॉर्निंग में, रात को सोने से पहले कि नहीं मुझे उठना ही है, और मुझे उठना, ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, तो आप सब लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं भी सुबह को अच्छे से उठकर मंगल आरती कर सके। अभी हम लोग मायापुर में राजापुर मंदिर के पास में रहते हैं, बिल्कुल पास में रहते हैं, करीब 100 मीटर की दूरी पे ही है बिल्कुल। लेकिन कभी कभी मंगल आरती में नहीं जा पाते तो दुख होता है, लेकिन आप लोग प्रार्थना करेंगे तो मैं मंगल आरती जाने लगूंगा। तो ये आप मेरे को क्या कहते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। आप लोग के लिए प्रार्थना करिए, हम लोग तो जरूर प्रभु जी, आपके लिए हम लोग सभी शिला प्रभुपाद जी से प्रेयर करेंगे। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको भले ही टेस्ट आए या ना आए, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे कि एग्जांपल देते हैं, कभी कभी कार का बैटरी वीक हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? स्टार्ट नहीं होता है तो क्या करते हैं माता जी, कोई बता सकते हैं प्रभु जी? रिचार्ज करते हैं प्रभु जी उसको, बैटरी को। अभी क्या हुआ, जंगल में बंद हुआ, स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, कैसे क्या करते हैं प्रभु जी? प्रभु जी दूसरे चार्ज बैटरी को लाते हैं और उसमें छुआते हैं और उससे वो चार्ज स्टार्ट हो जाता है। या तो एक जंप स्टार्ट करते हैं, दूसरा बैटरी लगाते हैं, उससे चार्ज करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है, और या फिर बैटरी चेंज करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी जंगल में बंद हो गया, अभी दूसरा जंप स्टार्ट करने के लिए बैटरी नहीं है, तो क्या करते हैं? धक्का लगाते हैं प्रभु जी, धक्का लगाते हैं। तो हमको अपने जीवन में धक्का लगाना है, ठीक है? अब मन करेगा नहीं, हमको नहीं करना, लेकिन हमको धक्का लगाना है। क्या धक्का लगाना? नहीं, मुझे प्रभुपाद जी का एक बुक का एक पेज तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ नहीं खोलना तो है ही है बुक, ठीक है, एक लाइन तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ये मेरे जीवन का रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल मुझको पालन करना है, ये रेगुलेटेड लाइफ, ठीक है? कुछ हो जाए, जैसे 16 माला तो करनी ही करनी है, जैसे हम 16 माला का नियम पालन करते हैं वैसे ही हमको अपने जीवन में ऐसे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स करने हैं जिससे कि हम लोग अपने मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान में लगा सके, ठीक है? तो ये साधन भक्ति, वैधि साधन भक्ति है। और हम जो लोग कर रहे हैं वो कौन सी भक्ति कर रहे हैं अभी? वैधि साधन भक्ति प्रभु। यस, हम लोग भी वैधि साधन भक्ति कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग और भी बहुत सारे चीजें देखेंगे अगले चैप्टर में कि रूप गोस्वामी ने क्या क्या बताए हैं कि ये करना चाहिए, तुलसी महारानी को जल देना चाहिए, और पीपल को परिक्रमा, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, आर्च विग्रह को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को आश्रय लेना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को पठन करना चाहिए। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये रूप गोस्वामी दे रहे हैं। जब हम लोग पहली बार जब क्लास स्टार्ट किए थे, जब स्टार्टिंग में, तो हमने बात किया था कि हम लोग क्यों इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी भगवान के एम्पावर्ड एसोसिएट हैं, क्योंकि उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो परफेक्ट है। तो हम लोग उसको आंख बंद करके ले सकते हैं। फिर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए हो सकता है ये पर्टिकुलर अच्छा है या मेरे लिए वो अच्छा है। नहीं, जो ये वो रूप गोस्वामी के प्रिस्क्रिप्शंस में से
कुछ लेकर हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, भले ही हमको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। एक बार एक भक्त थे जो कि श्रील प्रभुपाद जी के पास आए और प्रणाम नहीं किए। तो श्रील प्रभुपाद जी को बोले कि मुझे ये प्रणाम करने का वो आता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे को वो प्रणाम करने का फीलिंग्स नहीं होता है, सो मैं क्यों करूं? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर आपको नहीं होता है तब भी आप प्रणाम करिए, प्रणाम करेंगे उससे आपके अंदर सुकृति आएगा और धीरे धीरे आपके अंदर वो भक्ति भी आने लगेगा। तो हो सकता है कि आपके भगवान के नए विग्रह के प्रति एक नेचुरल इंक्लिनेशन हो, और हो सकता ना हो। अगर ना हो तब भी हमको भगवान की आरती करनी है। हो सकता है कभी कभी लगे अरे मैं ये भगवान को धूप दिखा रही हूँ, क्या ये क्या मैकेनिकल हो जा रहा है, रोज भगवान को धूप दिखाती हूँ, दीप दिखाती हूँ और भगवान को पुष्प देती हूँ, ये मैकेनिकल हो रहा है, ये तो मैं एक ड्रामा से कर रही हूँ, कोई भगवान की भक्ति नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ? तो फिर एक बार दयारामपुर को इन्होंने कौन से मीरा रोड टेम्पल के प्रेसिडेंट, मीरा रोड टेम्पल के प्रेसिडेंट जो है ना, दयाराम जी है। नहीं, हाँ ये तो हमारे प्रेसिडेंट है इस्कॉन मीरा रोड के, मैं भूल गया उनका नाम। एनीवे, तो इस्कॉन मीरा रोड के जो प्रेसिडेंट है उनको दयारामपुर भक्ति में लेके आए थे, जो मैसूर में जब प्रचार करते थे दयारामपुर, तो वो भक्ति में, तो फिर वो बोले, वो दयारामपुर को एक क्वेश्चन पूछे कि ये सब लोग, मुझे लगता है कि सब लोग ड्रामा कर रहे हैं, प्रणाम करना ये सब ड्रामा कर रहे हैं सब लोग। बोलते कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, मुझे लग रहा है कि भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं, ये सब लोग अरे प्रणाम कर रहे हो, भगवान को तुलसी दे रहे हो, लग रहा है कि सब ड्रामा कर रहे हैं। तो दयारामपुर बोले कि हाँ, ये साधन भक्ति ड्रामा ही है, अभी हम लोग वैदिक साधन भक्ति कर रहे हैं और ये ड्रामा है। और ये ड्रामा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर भी नेचुरल लव नहीं उत्पन्न हुआ, तो हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही इसमें ये मत सोचो कि हाँ, इस दयारामपुर बोलते हाँ महापुरुष में वो सब ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा ही भक्ति है, समझ रहे हो? तो कभी ऐसा मत सोचिए कि अरे वो हमारे अंदर वो भाव ही नहीं है, मैं क्यों करूं? अरे यही ड्रामा है, यही हमको करना है। तो ये इम्पोर्टेंट आप समझिए, ठीक है? भले ही हमको मन करे या ना करे, हमको इन नियमों का पालन करना। अभी एक और चीज हम लोग अक्सर इस्कॉन में देखते हैं कि स्पेशली ब्रह्मचारी आश्रम में बोलते हैं कि आई शुड नॉट फॉलो। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कुछ भी स्पिरिचुअल मास्टर बोले, जो कुछ भी शास्त्र बोले, उसको हमको बिना आर्ग्यूमेंट के लेना चाहिए। ब्रह्मचारी कभी कभी बोलते हैं नहीं, क्यों लेना चाहिए? वी शुड नॉट बी ब्लाइंड फॉलोअर। तो अरे यार, हम तो अभी ब्लाइंड हैं, ठीक है? हमको देखिए, स्पिरिचुअल मास्टर खोजने में हमको पूरा अपना बुद्धि लाना चाहिए कि किसको हमको आध्यात्मिक गुरु मानना है, क्या उनके अंदर गुण है या नहीं है। बट एक बार जब हम सरेंडर कर देते हैं तो हमको उनको पालन करना चाहिए। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। अरे प्रभुपाद जी का बुक पढ़ने में मुझको कुछ टेस्ट नहीं आता है, मुझको लेक्चर सुनने में मजा आता है, मुझे उन प्रभु के लेक्चर सुनने में मजा आता है, मुझे उन प्रभु के लेक्चर सुनने में मजा आता है, मुझे प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने में मजा नहीं आता है। लेकिन आता है या नहीं आता है? मुझको जो प्रेस्क्रिप्शन दिया है, हमारे को बोला गया है कि हमको प्रतिदिन प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना है, हमको प्रतिदिन प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने का प्रयास करना है, हमको प्रतिदिन वो करना है, भले मुझको टेस्ट है या नहीं, हमको करना है। यही रेगुलेशन। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब बोल रहा हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है हाँ, हम सब लोगों के जीवन में। आई होप अब समझ रहे हैं, है ना? क्योंकि कभी कभी बोलिए माता जी। प्रभु जी, बिना इंटरेस्ट के सुनते हैं प्रभु जी तो दिमाग से ऊपर जाएगा, नींद आने लग जाएगी। हाँ, मतलब एकदम यस, अभी क्या है, बोल रहे कि हमको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? देखिए, लेकिन प्रभु जी प्रैक्टिस करते करते इंटरेस्ट जरूर आएगा, जबरदस्ती प्रैक्टिस करेंगे इंटरेस्ट आ जाएगा। यस, मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। एक बार भक्ति गौरकृष्ण महाराज, यस, गौरकृष्ण महाराज बोल रहे थे, कोई व्यक्ति बोल रहा था कि प्रभु जी मुझे लेक्चर सुनने में टेस्ट ही नहीं आता है, मैं क्या करूं? तो प्रभु जी बोले कि ना सुनने से टेस्ट आ जाएगा क्या?
क्या बोले, ना सुनने से टेस्ट आ जाएगा क्या? अरे टेस्ट तो सुनने से आएगा मेरे भाई, है ना? तो सुनो, अगर टेस्ट नहीं भी आता तब भी सुनो। जैसे माता जी ने बोला, प्रेम दात्री माता जी ने बोला कि अरे सुनने से टेस्ट आएगा। जब हम प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे तो धीरे धीरे टेस्ट आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, वो sir. हम लोग जैसे इसमें पढ़े थे उपदेशामृत के समय की, मतलब एक पीलिया रोग की तरह है, उसका इलाज चीनी ही है। चीनी Yes. मतलब बार बार गन्ना का जूस जैसे पीते पीते ही उसका वो रोग खत्म होगा। तो उसी प्रकार हम लोग को भगवान का नाम जपते जपते इंटरेस्ट आओ चाहे ना हो, करते करते ही उसमें इंटरेस्ट Yes, आएगा। वो कड़वा लगेगा, पीलिया रोग की लेकिन तरह। हाँ वो चीनी भी कड़वी लगेगी, वो गन्ने का जूस भी कड़वा लगेगा, लेकिन तब भी हमको पीता रहना है। भगवान का भक्ति हमने देखा वो इतना ज्यादा आनंद देने वाली है, लेकिन अभी हमको वो कड़वी लग रही है। सुबह को उठना, 16 माला करना कितना कष्ट है, लेकिन तब भी हमको हमारे स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला है तो हमको करना है। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन इन दिस? कोई क्वेश्चन है इसमें? जैसे माता जी ने बोला कि हरे टेस्ट नहीं है। अच्छा, एक दूसरा चीज बोल रहा था, गौर कृष्ण महाराज का तो बोल दिया, एक और चीज बोल रहा था। ये वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे मेरे को टेस्ट नहीं है, मेरे को ये करने का मन नहीं करता है, तो क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक तो मैंने बोला कि गौर कृष्ण महाराज ने बोला कि अरे नहीं करने से क्या टेस्ट आ जाएगा, जब हम करेंगे तभी तो टेस्ट आता है। तो वैसे ही वृंदावन चंद्र महाराज भी बोल रहे थे। एनीवे मुझे अभी दिमाग से उतर गया, तो जब याद आएगा तो मैं बोलता हूँ। तो वो भी बहुत एक अच्छा सिद्धांत देते हैं वहां पर कि हमको देखिए, भले हमको करने का मन करे या ना करे, हमको करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये वैदिक साधन भक्ति हुआ, रेगुलेटेड वे में गुरु के निर्देश, शास्त्रों के निर्देश के अंदर रहकर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। सो एनी क्वेश्चन दिस? कोई प्रश्न है? उसके बाद हमारे पास ये एक है, ये श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्ण आश्रम के बारे में बोलते हैं कि अरे देखो, वर्ण आश्रम जो है वो भगवान की व्यवस्था है। 4 वर्ण 4 आश्रम, इनके द्वारा भगवान ने इस संसार को लोगों की क्वालिफिकेशन के आधार पर व्यवस्थित किया है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उनके कर्म और उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये वर्णाश्रम किया है। तो ये किस लिए है? जिससे कि हम लोग भगवान में अपना मन को लगा सके। इस संसार में जितने भी वर्ण आश्रम हैं, ये मैं लोग दिखाता हूँ, यहाँ पे सही से नहीं आ रहा है। 1.2.13 ओके, 1.2.13 यस यस। अथा पुमभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः स्वानिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धे हरितोष्णम। तो हम लोग अपने वर्णों और आश्रम में रहकर अपने धर्म का पालन करें, लेकिन किस लिए? हरितोष्णम, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, कि भले ही हम लोग किसी भी वर्ण आश्रम में हैं, भगवान ने जो व्यवस्था करी है, लेकिन उसका पर्पस क्या है? हरितोष्णम, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो यदि कोई भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो वो काम का नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति बोले कि अरे मैं तो अपना ड्यूटी सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे तो वो अच्छा नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी महाराज जी ने। महाराज जी बोले थे कि व्यक्ति है, वो एक सभा में बैठा है और उसके आध्यात्मिक गुरु आए और आध्यात्मिक गुरु को वो प्रणाम नहीं करता है। तो वो बोले मैं तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो अपना ड्यूटी सही से कर रहा हूँ। लेकिन उससे वो ड्यूटी कर रहा है, लेकिन वो क्या ड्यूटी से स्पिरिचुअल मास्टर प्रसन्न हुए? नहीं। लेकिन जब वो प्रणाम किया तो स्पिरिचुअल मास्टर को प्रसन्नता हुई, इसलिए वो ठीक है, अदरवाइज वो ठीक नहीं है।
तो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमको देखना है कि भगवान की प्रसन्नता हो रही है या नहीं। तो हम लोग हो सकता है किसी भी वर्ण आश्रम में है, कुछ भी हमारी ड्यूटीज हैं, गृहस्थ आश्रम में है या वानप्रस्थ में है, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं एज अ क्षत्रिय या फिर एज अ मैनेजर, एज अ ब्राह्मण, लेकिन उन सब में हमको देखना है कि भगवान हमारे क्रियाकलाप से प्रसन्न होते हैं या नहीं। तो the essence of all this principle, सब कुछ का एक ही, जो अगर हम लोग एक प्रिंसिपल कैरी करना चाहते हैं आज की क्लास में से, कि हमको हमेशा भगवान को याद रखना है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और भले ही हमको अच्छा लगे या ना लगे, हमको अपना जीवन को रेगुलेट इस तरीके से करना है कि वो भगवान को सदैव स्मरण में लगे। ठीक है, ये आज का एसेंस। तो इसी के साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं आपका आज का क्लास। तो हमने स्टार्ट किया था कि साधन भक्ति क्या है, साधन भक्ति की डेफिनेशन देखी। साधन भक्ति है भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाना जिससे भाव भक्ति उत्पन्न हो, वो हमने देखा। और हमने देखा कि कैसे इस संसार में अभी हम लोग सब लोग एक पागल व्यक्ति की तरह हैं, माया से पागल हो गए हैं। तो जब हम लोग ये साधन भक्ति करेंगे तो हम लोग उस पागलपन से कम हो जाएंगे। और ये साधन भक्ति क्या है? हमने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। वही इंद्रियों को जब हम इंद्र तृप्ति में लगाते हैं, विषयों में लगाते हैं, तो हमारा जो फीवर है वो बढ़ता रहता है। लेकिन जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फीवर कम होता जाता है। तो इन इंद्रियों से हम लोग भगवान की सेवा। एक और पॉइंट है कि ये जो शरीर है, ये शरीर कभी कभी बोलते हैं कि अविद्या का जाल है, लेकिन यही शरीर के द्वारा हम लोग ये साधन कर सकते हैं। ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा ही हम लोग भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार रूप गोस्वामी जब पुरी में आए तो उनके शरीर में बहुत वो हो गए थे, कुछ इन्फेक्शन हो गए थे। तो वो सोच रहे थे कि मैं अपने शरीर को जगन्नाथ जी के रथ के आगे डाल के समाप्त कर दूंगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो। क्यों? तो फिर बोलते हैं ये जो शरीर है ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम कैसे उसको नष्ट कर सकते हो? तो व्हाट राइट यू हैव टू डिस्ट्रॉय अदर्स प्रॉपर्टी, इसलिए तुम चोर हो। तो ये जो शरीर है भगवान ने हमको दिया है साधन भक्ति करने के लिए। ये एक मीन है जिससे कि हम लोग भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। तो ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात किया कि कैसे हम लोग अपने भगवान एक एक्टिविटी करा कि कैसे हम लोग अपनी एक्टिविटीज को मोल्ड कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लग सके। फिर हमने एग्जाम्पल देखा चैतन्य महाप्रभु का, अमरीश महाराज का, किंग कुलशेखर का, कैसे उन्होंने भगवान की अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। फिर हमने दो प्रकार देखे साधन भक्ति के, वैदिक साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। अच्छा, रागानुगा के बारे में ज्यादा बात नहीं किया। रागानुगा, अगर कोई रागानुगा का संधि विच्छेद करेगा तो क्या होगा? रागानुगा, कोई बता सकते हैं? रागानुगा राग का प्लस अनुराग, राग अनुराग, राग प्लस अनुगा, अनुराग, अनुराग, रागानुगा। तो राग प्लस अनुगमन करने वाला। हाँ, राग का अनुगमन करने वाला। अनुगमन मतलब जो पीछे चलता है उसका अनुगमन करता है। तो राग क्या है? राग प्रेम हुआ प्रभु, नियम। हाँ, एक प्रेम जब हो जाता है, जो भक्ति भगवान की, जब हमको एक नेचुरल भगवान के प्रति थोड़ा वो राग उत्पन्न हो जाता है, उस समय जो भक्ति उसके पीछे पीछे चलती है वो रागानुगा भक्ति है। तो एक हमने डिफरेंस आपको बताया कि रागानुगा में भी हम लोग शास्त्रों का नियमों का पालन करते हैं, ऐसा नहीं शास्त्रों का नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक हो जाता है, उसके लिए हमको अलग से एंडेवर नहीं करना पड़ता। विशेष करके हमने बात किया कि वैदिक साधन भक्ति कर रहे हैं उस समय हमको अपने जीवन को रेगुलेटेड वे में गुरु के शास्त्रों का नियम का पालन करना चाहिए। अभी क्या है, एक और क्वेश्चन होता है, प्रभु जी ये सब चीजें हम समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि शास्त्रों का नियम का पालन करना है, हम जानते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं, तब भी हमको शक्ति नहीं आता, हम क्या करें? तब भी हम लोग नहीं कर पाते तो क्या करें? तो हमको क्या है, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। सपोर्ट सिस्टम क्या है? भक्तों का सपोर्ट सिस्टम है। हमको आसपास भक्तों का संग करें, ऐसे भक्त जो
भगवान में अपना मन लगा रहे हैं। जैसे मंदिर जाने का, जब कभी ऐसा लग रहा है कि मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा है तो मंदिर चले जाने का है, या किसी भक्तों को कॉल कर लेने का है कि अरे मेरे मन में कैसे कैसा विचार आ रहे हैं, किसी भक्त को कॉल कर लेने का है। प्रभु जी कुछ कृष्ण कथा सुनाइए, आपसे कुछ भक्ति का मत, प्रभु जी कुछ माला करने के साथ में बैठ गए, ऐसा करने का, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का डिस्कशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। कुछ गलती हो गया तो क्षमा करिए, और कुछ प्रैक्टिकल कुछ अच्छा लगा तो ले लीजिए, और मेरे लिए भी आशीर्वाद करिए। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, क्लास से भक्ति का बहुत माने आगे बढ़ती है, भक्ति सुदृढ़ होती है। दोबारा से बोलिए माता जी, आपका वॉइस ब्रेक हो गया। भक्ति वृक्ष क्लास भी जो होती है, रेगुलर क्लासेस होती है, Yes. उससे भी हमारी भक्ति बहुत सुदृढ़ होती है और भक्ति का प्रचार भी होता है। यस यस यस। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ओपन बुक का क्वेश्चन मुझे देना है, जो कि मैं देना रह गया। मैं आपको ओपन बुक का क्वेश्चन ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप ओपन बुक का क्वेश्चन लिख दीजिएगा। तो सिंपल है, जो हमने लास्ट में बात किया था 6 कैरेक्टरिस्टिक्स भक्ति के क्या हैं, वैसे ही कुछ है, मैं आपको भेज दूंगा, आज भेज दूंगा। ठीक है, तो आप अभी से ओपन बुक लिख दीजिएगा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये पिछले बार का रिकॉर्डिंग और इस बार का रिकॉर्डिंग प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ, दोनों भेज देता हूँ प्रभु जी, आज ही भेज दूंगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, वो एक क्वेश्चन मैंने जब पूछा था ना, तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया उसका आंसर मुझे। उसका आंसर क्या है? माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि, हाँ उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि देखिए, इस संसार में बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करके कुछ कुछ सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और जो मिस्टिक योगी से, जो कि अष्टांग योगी हैं, वो भी कुछ सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनका कंपैरिजन करने से क्या हमको समझ में आता है? तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने वहां पे लिखा हुआ है, देखिए पहले लोग जो वो एक सिद्धि होती है कि एक व्यक्ति बहुत ही हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है कि वो एक पत्थर के अंदर घुस सकता है। तो आजकल के साइंटिस्ट भी बड़ी बड़ी सुरंगें बना रहे हैं, और सुरंगों के द्वारा उनके अंदर घुस सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देते प्रभुपाद जी, पहले क्या व्यक्ति इतना ज्यादा ऐसा करता कि उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, ये सिद्धि है। तो वैसे ही आजकल लोग साइंटिस्ट लोगों ने प्लेन बनाया है, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह। तो प्रभुपाद जी वहां पे एक पॉइंट बनाते, इसको कंपेरिजन करके समझ में आता है कि जो सिद्धियां हैं और ये साइंटिस्ट हैं, वो एक ही चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जब वो व्यक्ति भक्ति करता है तो वो इन सारी जो सिद्धियां हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज तो आ रही है माता जी, आ रही है प्रभु जी। उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा माता जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा माता जी, आवाज सही आ रही है। थैंक यू। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, थैंक यू आपने बोला। तो हम वो कंपैरिजन की क्वेश्चन था, ये चैप्टर 1 का क्लोज बुक का क्वेश्चन था कि जब हम लोग इस संसार के साइंटिस्ट को कंपेयर करते हैं अष्टांग योगी से, तो हमको क्या समझ में आता है? हमको समझ में आता है कि दोनों एक ही चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त लोग हैं वो इन सिद्धियों को भी नहीं चाहते, तो इन साइंटिस्ट के जो अचीवमेंट्स हैं उनके पीछे क्यों भागेंगे, ये बोलते हैं। इज इट क्लियर माता जी? उषा माता जी, ये क्लियर हुआ? माता जी के सर नेटवर्क में इशू है शायद, इसलिए तो इस नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पर्सनल में। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। क्वेश्चन अलग है एक्चुअली, इसमें क्वेश्चन दिया कि योग सिद्धियां और आधुनिक वैज्ञानिक सुधारों में कंपेयर करिए। कंपैरिजन ये होगा कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मैन मेड है, लेकिन भक्ति जो है वो बहुत ऊपर है, इनसे ऊपर है। तो यहाँ भक्ति की, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भक्ति का कुछ देना नहीं है प्रभु जी, इसमें खाली तुलना बतानी है। तो ये दोनों ही मतलब हमारे हाथों में ही है, पॉसिबल है, बहुत इजी है। आपको दिखाता हूँ माता जी। कि चैप्टर 1 नेक्टर ऑफ डिवोशन, आ जाओ भी नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, यस ये आगे नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 1, यस मिस्टेक, यस यस माता जी। यहाँ पे हम अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, मिस्टिक परफेक्शन अचीव, मतलब बात यही है कि दोनों सेम है। जो हमारे मिस्टिक परफेक्शन है, जो परफेक्शन है, जो अष्टांग योगी हैं,
और जो साइंटिस्ट हैं। यहाँ पे यही 2 एग्जाम्पल दिए, मैं आपको दोबारा से पढ़ देता हूँ। मिस्टिक परफेक्शन अचीव बाय एक्चुअल सक्सेसफुल योगी आर 8 in number. अनिमा सिद्धि रेफर टू द पावर बाय विच वन कैन बिकम स्मॉल, ठीक है, जिससे कि वो स्टोर में घुस सकता है, और साइंटिस्ट भी यही कर रहे हैं। और दूसरा सिद्धि बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि मिस्टिक ट्राइंग टू एंटर इन स्टोन हो गया, और हाँ, फॉर एग्जाम्पल द योगी सिद्धि दैट आर डेवलप्ड बाय द पावर टू बिकम सो लाइट दैट इट कैन फ्लोट इन द एयर, एंड साइंटिस्ट भी वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद लिखते हैं, आफ्टर कंपेयरिंग ऑल दिस मिस्टिक योग सिद्धि टू materialistic perfection we find that materialistic scientists are trying the same perfection. तो जो कि अष्टांग योगी ने ऑलरेडी प्राप्त किया है, वही लोग साइंटिस्ट लोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, लेकिन जो भक्ति है, जो भगवान की भक्ति करते, तो वो लोग अष्टांग सिद्धि को नहीं चाहते। ये मैं पॉइंट बोल रहा था, क्यों भक्ति से क्यों रिलेट किया। अगर आप इसका ये कहाँ पर आता है, ये बात करते हैं जब लोग हैप्पीनेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जब भगवान की भक्ति में जो आनंद होता है, उसके सामने वो इंद्र तृप्तियों के आनंद को नहीं चाहते, अष्ट सिद्धियों को नहीं चाहते, भगवान ब्रह्मलीन भी नहीं होना चाहते। ये बता रहे, इज इट क्लियर ना? ठीक है, प्रभुपाद की जय। आज मुझे बहुत आनंद हुआ आपको क्लास देकर, सचमुच मुझे पता नहीं आप लोगों को आनंद हुआ नहीं हुआ। मेरे को टॉलरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी बहुत आनंद आया। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी।